इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है कि तुम लोग ठीक हो। वो कहती है कि हाँ हम लोग ठीक हैं, पर लेकिन वो मॉन्स्टर का वो पोजीशन हम देखते हैं वहाँ पे अपनी निको जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ती है कि मास्टर आप टेंशन लीजिए, मैं और ली शुरी एकदम परफेक्ट हैं, आपके होते हुए हमें क्या ही हो सकता है। वेल ली शुरी, क्या तुम वापस जे सिटी में जाना चाहोगी? वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रही? होता सही कहा, हमारे विलेज में आओ। वो कहती है कि सॉरी बट मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और वैसे भी क्या बोल सकते हैं, वो यू एक लेजेंडरी क्या बोलते हैं रैंक का एक आदमी था, वो अचानक से मारा गया और सडनली अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो हायर अप्स को ना इस प्रकार से अलर्ट जाएगा कि इसका रिलेशनशिप मेरे से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है। मेरा रेड सिटी जो है ना वो पूरी तरीके से एक अलर्ट मोड पे आ जाएगा। इसलिए क्या है कि मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकती, ज़रा इस मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। ये सुन के वो कहता है कि हाँ तुमने इस चीज़ में भी मेरी चिंता की है, बस मुझसे वादा करो तुम सेफ रहना, ठीक है? किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आना चाहिए, कुछ भी मुसीबत हो मुझे याद करना। सिटी बी के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे एक आदमी को बहुत खतरनाक बीमारी हुई होती है। होता है ये तो बुरा है, इस डिजीज़ के कारण मैं जिंदा नहीं बच पा रहा हूँ, मेरे पास समय कम है, मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा है, मैं अच्छा भी नहीं कर पा रहा। इसका नाम होता है यू शाओ, जो कि एक लेजेंडरी रैंक का अवेकनर होता है और प्रेसिडेंट होता है इलाइट सेंटर का। वो होता है पर मुझे अपने इलाइट सेंटर में जाना होगा। कुछ दिनों बाद उसे न्यूज़ मिलती है उसके बेटे की मौत की, और उसी समय पे वो आता है वहाँ पे कि उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया है। तो देन वो एक मीटिंग कराता है, अर्जेंट मीटिंग अपने बेटों के बदले के लिए, जिसमें वो मोस्ट पावरफुल क्या बोलते समनर्स को बुलाता है जी सिटी के। हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम जाओ यिंग होता है, जो कि एक सुप्रीम रैंक की अवेकनर होती है, लेजेंड से भी ऊपर। वो कहती है मैं श्योर हूँ तुम लोगों ने इस रिसेंट इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ के बारे में सुना होगा, हाई रैंकिंग अचानक से मारे गए, गोल्ड रैंक का और लेजेंड रैंक का। तुम्हें जैसा कि पता ही होगा मिस्टीरियस बीस्ट है, पता नहीं वो कैसा है पर उसका माना हमें डिटेक्ट हुआ है, तो वो खतरा है। हम लोग यहाँ के जे सिटी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैक बैंगर्स है। मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम जीते हैं। यूट शाओ कहता है कि हमें पूरी सिटी को हाईलाइट में मोड पे करना होगा, हमें उस पूरी बीस्ट को मारना होगा, उसने मेरे बच्चों को मारा है। हम देते हैं बाई लियान, लेजेंडरी रैंक टेक्नर होता है। वो कहता है तुम हमें लोगों को इतने खतरनाक मॉन्स्टर के हाथों धक्के मतलब मरवाना चाहते हो अपने बेटे के बदले के लिए, तुम्हारी बीमारी का क्या? वैसे भी हायर एक अवेकनर्स बहुत ज्यादा खतरनाक पैसा चार्ज वगैरह सब कुछ करते हैं। यदि अगर मेरे लोग तुम्हारे इस बेकार के डिजाइन के कारण मर गए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं इस चीज के अंदर नहीं जाना चाहूंगा। ये सुन के रेड हेयर वाला कहता है कि सुन भाई, ये सब अटेंशन सही नहीं है तेरा एटीट्यूड, द ग्रेट पावर विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है मुसलमान मैन, पता है कि यहाँ पे सिटी की जिम्मेदारी हमारी है, वी जस्टिस गिल्ड, हम कुछ भी करेंगे उस मॉन्स्टर को डाउन करने के लिए, हमें सिटी की जिम्मेदारी लेनी है। ये भी लेजेंडरी रैंक पे होता है। एक दादी माँ वो कहता है मैं गिल्ड मास्टर ल्यू की इस चीज को एडमायर करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ होना ही काफी नहीं है। और ये भी लेजेंडरी रैंक पे होती है, इसका नाम होता है ली पिंग पोंग। मैं बैटलफील्ड उस समय पे हूँ, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वैसे भी बैटलफील्ड की बात करूँ तो यू वहाँ नहीं बच पाया, उसका एक सिंगल ब्लड का कतरा भी नहीं रहा अदर देन लाओ विंग। इसके अलावा अब तो हमें से ऐसा कोई है जो कि वू यू को मारने की ताकत रखता है। वो भी मेरे ख्याल से 8वें या 9वें लेवल पे भी हो सकता है। हमारे इलाइट सेंटर के मेंबर मारे गए, व्हाट इफ अगर वो बीस्ट सिर्फ तुम्हें ही टारगेट कर रहा हो तो? वो कहता है क्या मतलब? तुम्हारी बेटी ली शूरी भी वहीं पे थी, समझे, उस क्राइम सीन पे, उसने पक्का आके का कुछ ना कुछ देखा है, वो भी पक्का उस बीस्ट के साथ मिली होगी। ये सुन के हम सुप्रीम रैंक की कहती है कि बस अपने बकवास करना बंद करो, मैंने ओपिनियन तुम सबके सुन लिए हैं, अभी तक हमारे बारे में उसके पास मतलब इसके बारे में अब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रिस्क लेना मुश्किल है। हेडक्वार्टर में इसके बारे में मैं रिपोर्ट करूंगी, कुछ और एक दो और सुप्रीम रैंक के अवेकनर्स को मैं यहाँ बुलाऊंगी। सुप्रीम रैंक के अवेकनर्स बहुत रेयर हैं, ओबीसी भी होते हैं, तो मैं लगता है इतनी आसानी से आ जाएगा, फ्री टाइम है उनके पास ऐसा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे का बदला चाहिए, पूरी सिटी के सारे अवेकनर्स को लगा दो उस बीस्ट के हंटिंग के लिए। वो द प्रेसिडेंट यू, मैंने सुना बहुत ज्यादा बीमार है, आपको बेड पे जाना चाहिए, आपका समय हो चुका है सोने का। पर हमारा मेकर वो कहता है मेरे पास समय नहीं बचा, जी किसी तरीके से अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा, मेरे कई जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सब की क्या बोलते हैं लेवल जो है वो मैक्स लेवल पे पहुंचने वाले हैं, बस एक बार वो कुकुम्बर हो रहा जाए हीडिया को तो फिर मैं देख लूंगा। ऑलराइट चलो शुरू करते हैं। वो हीडिया को बाहर निकालता है, वो कहता है यस माय लॉर्ड, ये जगह देखने से कोई बैटलफील्ड नहीं लगती, आपने मुझे क्यों समन किया? होता रात हो गई है, मैं सो नहीं पा रहा था, तो बस सोचा कि तुम्हारे साथ एक वॉक कर लूं। वो खुश हो जाती कि क्या सच में मेरे साथ एक वॉक करना चाहते हैं? चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ वॉक कर लेते हैं, तो आप मुझे जहाँ लेना चाहे वहीं जा सकती हूँ। और उसकी एफिशिएंसी 60 पहुँचने लगती है। वो कहते हैं इनका हाथ इतना गर्म है, ये मुझे साथ क्या हो रहा है, ये पहली बार है। और हम देते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ने लगती है। वो कहता है इसका हाथ मैंने इस हिसाब से थाम के रखा है, 5% बढ़ी है और बढ़ जाए। और इसकी इस प्रकार से करते करते और एफिशिएंसी बढ़ने लगती है और उसे झाड़ियों के अंदर से लेके जाने लगता है। तो जहाँ पे जो कुछ फ्लावर होते हैं जिनके ऊपर एकदम क्या बोलते हैं रुई जैसे कोट मतलब ये होते हैं टेक्सचर, जो कि इंसान के थोड़ा मजा देती है, वो वाले टेक्सचर वाले फूल टच करते हैं, तो जिससे इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसके कारण इसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमारा होता है एकदम कमाल के लेवल का, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर रही होती है। वो कहती है कि मास्टर मुझे किस जगह पे लेके जा रहे हैं?
हैं, पर फिर भी क्या आदमियों को ऐसी जगह अच्छी लगती है? मेरे कपड़े और उसकी एफिशिएंसी 75 पहुंच जाती है। बोलती है मास्टर रेन, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जगह बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, मेरी बॉडी में होल्ड ऑन नहीं कर पाऊंगी। ये देख के वो कहता है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं जानता हूँ ये होल्ड ऑन नहीं कर पाएगी, और यदि अगर ये डिसअपीयर हो गई तो जो मैंने इतना कुछ किया है वो सब कुछ बर्बाद चला जाएगा। तो वो अपने कंधे भी उठाता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार से आगे तक लेके जाता हूँ, तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और इस प्रकार से करते हुए उसकी एफिशिएंसी 90 पहुंच जाती है कि हमारा शरीर आपस में एक दूसरे का टच हो रहा है। वो द एवरी स्टेप तुम्हारे बबल्स हिल रहे हैं। 95 पहुंच जाती है कि मैं अब इसे ऑन नहीं रह पाऊंगी, मैं कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। वो कहता है रुक जाओ, और देन वो उसे गिरा देता है। वो कहते मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मेरा वजन ज़्यादा था? क्या मैं आपको भारी लगी? वो कहता है कि बाप रे, ऑलमोस्ट मैक्स पे पहुंचा चुका हूँ, अब इतने आसान से जाने थोड़ा ना दे सकता हूँ। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे तुम्हें साथ कुछ करना है। वो कहता कुछ करना है, इसका मतलब वो सब कुछ एक आदमी औरत हमारे रिलेशनशिप इतनी जल्दी इस जगह पे, यानी कि अभी मेरे साथ वो सब कुछ, मेरा जिस्म आज एक मर्द को मिलने वाला है। मैं ये मास्टर का टच मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब अगले मेरे कपड़े उतारेंगे। वो कहता है ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी फर्स्ट समनर हो, तो मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, रिलैक्स, हम बस यहाँ पे वॉक करते आए हैं। वो कहते फर्स्ट ये मेरे दिमाग में डर्टी थॉट्स आ गए थे, तो सॉरी, मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पे लेके आया। बैक देन जब मैं थक जाता था तो मैं इस रिवर के पास आता था, इस रिवर के यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, अच्छा लगता है। देखिए वो कहती है कि मास्टर की कभी ऐसी साइड व्यू की, ये पूरा ओपन है मेरे साथ, ऐसा लगता है कि हम एक कपल की तरह इस वॉक करके आए हैं, यानी कि मास्टर के लिए दिल में मेरे लिए सबसे ज़्यादा कुछ है, और 100% पहुँच जाती है। वो कहता है कि आपने इसे 100% पहुँचा दिया है, ब्लड फोर्स कासल। वो कहता वेट एक मिनट, ये क्या है? लगा ब्लड पीक मिलेगा, गैस ये तो कुछ अलग ही मिला है, अल्लाह की विड्रॉ ड्रॉ, देखते हैं क्या है। वो कहता है ब्लड कासल एक अलग ही तरह की डोमेन है, एक बहुत बड़ा कैसल है जिसे आप यहाँ समन कर सकते हैं, जिसमें आप रह सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कि आपकी एक डोमेन है। वो था अच्छा मेरा एक फोर्ट्रेस, एक खुद का घर, एक बिल्डिंग, एक बेस, सही है, टीम पार्टी के लिए बढ़िया ही है। वैसे सच बताऊं तो मुझे चाहिए था। तभी उसकी चेस्ट में कुछ होने लगता है कि मास्टर मेरी चेस्ट में कुछ हो रहा है, ये क्या? और हम देते हैं एक नेकलेस निकलता है, ब्रिंडास स्पिरिट पेंडेड, 88% स्पिरिट पावर, स्टेटस रेजिस्टेंस 25%, 5% मैजिक नलिफिकेशन। वाह, ये नेकलेस तो बड़ा कमाल का है, ये ना केवल मुझे अब नॉर्मलिटी एंड रेजिस्टेंस देगा, इवन यहाँ तक कि मैजिक नैलिफिकेशन भी। मैजिक यूजर्स तो यानी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। सोल रिसोर्सेस एक्सक्लूसिव आइटम तभी काम कर सकता है जब हमारे आत्मा और हमारा दिल आपस में जुड़े हुए हो। मैं तुम सब कुछ मांगता हूँ। ये सुन के वो कहती है कि नो वंडर मेरा चेस्ट इस प्रकार से बिन बना रही थी, मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी। हमारी आत्मा यानी कि मैंने मास्टर के बच्चे को जन्म दिया। अब अगला स्टेप है मुझे ब्लड बनने की एरिना में जाके और फॉलोअर्स को लेना होगा, उनकी एफिशिएंसी भी बूस्ट करनी होगी, एंड देन मेरे ख्याल से उनमें से एक कोई ब्लड पीक ब्लड दे दे जिससे मैं अपनी पावर और ब्लड सकूं। फिर इलाइट सेंटर से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा लक अभी बैड लक पे है, पर लेकिन जल्दी गुड लक पे बदल जाएगा। ब्लड कासल मेरी खुद की डोमेन, तो हम देते हैं। हिलेडा उसे वहां से आके पीछे से पकड़ लेती है। होता है हीडा क्या हुआ? वो कहती है मुझे नहीं पता मास्टर, बट हमारा भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है, मैं आप ही का ही इंतजार कर रही थी। आपने कहा हमारे दिल और दिमाग आपस में जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, यानी कि आप मेरे सोलमेट है। मैंने सोल नेकलेस के रूप में आपके एक बच्चे को जन्म दिया है, तो देन मेरा पूरा जिस्म आपका है। वो कहता वेट, ये इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही असर चढ़ चुका है, ये टोटली एकदम हाई लेवल पे जा चुकी है। तो वो वहाँ पे उसे किस करती है, एंड देन वहाँ पे उन दोनों का गेम शुरू हो चुका होता है। और वहाँ पे हम देते हैं हीडा वहाँ पे एक लेवल 5 पे पहुंच जाती है। हमारे मैग्नेट का ब्लड एसेंस उसके अंदर जाता है, फुल एफिशिएंसी उसके पास मिल जाती है। होते इनक्रेडिबल, मजा आ गया, ब्रेक थ्रू भी हो गया, ये जिंदगी ये रात मैं नहीं भूल पाऊंगी। एंड देन वो चली जाती है। वो कहता सच में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मुझे इसकी मदद करनी होगी इस चीज को लेके। बैटल फील्ड में नहीं तो ये मेरी बहुत ज्यादा दुख देगी। खैर क्यों ना हम एरिना के अंदर चलते हैं। तो वो एरिना के अंदर जाता है अपने तलवार और अपना क्या बोलते हैं ताज पहन के। यदि अगर वो गियर यहाँ पे भी अच्छे से काम करते हैं तो मेरे को इन सब चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। पर डिफेंस आइटम, हीलिंग पोशन, चलो ये बढ़िया है। सिर्फ दो देता है कि थ्रोन मेल एडवेंचर या फिर बजर। होता है कि इस समय बहुत सेंसिटिव है, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, तो रिस्क वाला सही रहेगा, तो रिस्क वाले पे जाता हूँ। तो वो रिस्क वाले पे जाता है। द वेलकम लेवल 3rd फ्लोर पे चैलेंजर ली रैन, ये एक्सक्लूसिव गियर्स। इसका अपोनेंट है द एरिनास गार्डियन, अनफॉरगेटेबल एंड अनस्टॉपेबल डिवाइन नाइट की सूरज और चांद से अपनी पावर को बढ़ाती है, जो कि एक लेवल 5 की वॉरियर बीस्ट है। वो कहती है तुमने फ्लेम डीमन को हरा दिया, एडमायर करती हूँ, पर लेकिन मेरे अगेंस्ट में कोई चांस नहीं है। होता है कि फीमेल क्रीचर न्यू रेयर स्पीशी है, मैन तुम्हारी औकात नहीं। वो कहती है कि क्या कहा तुमने, एंड देन अपनी पावर को वो शो करती है।
वो कहता है बाप रे इसकी क्या ये सेंसिटिव वाइब्रेशन है। तो देन वो भी अटैक करता है। वो अपने आगे सन शील्ड लेके आती है पर उसके अटैक से बच जाती है कि मानती हूँ इसके अटैक में दम है। शील्ड भी एक पल के लिए कांप गई थी पर फिर भी नहीं टिक पाएगा मेरे सामने। वो कहती है क्या हुआ, दम नहीं है क्या, आओ मुझ पे हिट करो। वो कहता है कि तू कमीनी औरत, एक बार मैं तुझे डाउन कर दूं फिर तू देख। और वो बहुत सारे अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है अब नॉर्मल स्टेज रेजिस्टेंस। वो कहता है बाप रे इसकी शील्ड को तोड़ना नामुमकिन है, इसकी शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है पर मेरे पास ऑलरेडी ब्लड ब्लेड है, नाइट डैमेज बोनस है, फिर भी मैं इसकी शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा। वो कहती है कि मेरा टोंग इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा, ये अभी भी मूव कर रहा है, इसकी कंट्रोल रेजिस्टेंस कितनी पावरफुल है पर फिर भी ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा जो वेपन है वो चार्ज हो चुका है। तो देन अब बारी है अपने सिल्वर मून को इस्तेमाल करने की। नाउ यू कैन टेक माई अटैक। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन वहां करती है और वो दूर जाता है। वेट ये एनर्जी, ऐसा क्यों लग रहा है ये एनर्जी तो मेरी है, ये ऑरा मेरा ही है। गॉड इट, ये एक्चुअली अपनी शील्ड के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करके मेरे सारे अटैक की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपने स्पेयर के अंदर डाल के मुझ पे ही अटैक किया। बेसिकली जितना ज़्यादा मैं इसके ऊपर हिट करूंगा उतनी ज़्यादा ये पावरफुल बनती जाएगी। ये देखिए अनाउंस कहती है ओ माय गॉड, देखने से लगता है ली रैन यहाँ पे बड़ी मुसीबत में है। अमेटा उछलता है और जोर से अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो दूर जाके गिरती है। वो कहता है अपनी तलवार को यहीं थ्रो करना, गिव अप कर दो, तुमने अपने वेपन को तोड़ दिया है, लो क्या ना, तुम्हें यही मानना चाहिए। वो उसके ऊपर जोर से अटैक पे अटैक करने लगता है अपने हाथों से, तो इसकी शील्ड की पावर को वहाँ मतलब कि डाउन कर देता है। वो कहते हैं अच्छा अब मैं समझी, तुम अपने अटैक की पावर को वहाँ डाउन कर चुके हो और अपने क्या बोलते हाथों के बेयर हाथों के अटैक का इस्तेमाल करे हो जिसमें फोर्स कम है, जिससे मेरा सिल्वर मून चार्ज ना हो। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम मेरे साथ फाइटिंग है और तुमने मेरी पावर को ऑलरेडी पहचान लिया, इम्प्रेसिव। बट लेकिन अब भी रुको, तुमने देखा ही क्या है, मैं हूँ लेवल 5 की बीस्ट, डिफेंस मेरी पावर नहीं है, मैं एक वॉरियर वुमेन हूँ और उसके ऊपर अटैक करता ही है। वो कहता है किसने कह दिया कि मैंने अपनी तलवार को छोड़ दिया, किसने कहा कि तुम एक वॉरियर हो। होता वेट वेट ये क्या है, ब्लड ब्लॉसम। एंड देन वो उसे वहाँ पकड़ लेता है। वो कहते हैं ये क्या था आखिरकार, तुमने ये मेरे पे सेटअप करके रखा था, तुम कमीने, मुझे छोड़ो अभी के अभी, तुम मुझे एम्बैरेसिंग कर रहे हो। वो कहता है क्या लगता है कि मैं किस प्रकार से हूँ, सिर्फ 3 हथियारों से हूँ जो कि मैं ऑलरेडी क्या बोलते हैं 5 से इन्फेक्टेड हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिफेंस मेरे पे काम किया था? नहीं, ऑलरेडी मैं एक प्लान के साथ आया था। मैंने अपनी स्किल को तुम्हें पता चेंज किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो, अदरवाइज मैं कब का तुम्हें पिघला के रख देता, जबकि तुम एक घोड़े वाली क्रीचर हो और एक वॉरियर हो, तो तुम्हें टेम करना सबसे बेस्ट है। और इसके ये सारी हरकतें देख के अनाउंसर कहती है कि ली रैन एक्चुअली उसकी बॉडी को वहाँ पकड़ लिया, अनबिलीवेबल, इसका मुंह तो बहुत ब्रूटल है, मेरा फेस। वो कहता है कि बाप रे इसकी ट्रिक, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि कोई ह्यूमन मेरे पे राइड कर रहा है, इसकी बॉडी मेरे को टच कर रही है, ये मेरे अगेंस्ट में है, मैं हिल नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इस प्रकार से बैठा रहेगा तो मैं यहाँ मारा जाऊँगी। तो वो वहाँ पे भागने लगती है। वो कहता है कि अगर तुम भागती रहोगी तो ये तुम्हारे लिए खतरा होगा, हम दोनों ही साथ में नीचे गिर जाएंगे। खुद सोच लो, तुम अगर हम दोनों को साथ में गिराना चाहते हो तो गिर जाते हैं, मैं खुद नहीं रोक पाऊंगा। एंड देन देखिए वो कहती है कि नहीं, मैं डिवाइन नेट मतलब कि हार चुकी है, नीचे गिर चुकी है, जिसके कारण क्या कि वो जीत नहीं सकती। तो देन विनर है हमारा थर्ड फ्लो का ली रैन, लेवल 4 पे जाने के काबिल है। उसका स्टेमिना 45% डाउन हो जाता है। वो कहता है कि मुझे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा, स्टेमिना को भी। डिफेंस 1200, डैमेज 6% रिड्यूस हो जाएगा अगली बार मैं लूंगा। तो क्या आगे के फ्लो में जाना चाहोगे? वो कहता है कि हाँ मुझे आगे के फ्लोर में जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी पावर को उधर बढ़ाना जो है। ठीक है मैं तैयार हूँ। तो देन वो आगे के फ्लोर पे जाता है। हम देखते हैं वो कहती है कि दोहन इसने आगे का चुना है कि आगे के फ्लोर पे जाना चाहेगा, 5th फ्लोर पे। तो देन 5th फ्लोर की गार्डियन। वो कहता है मैं अभी भी अपनी पीक फॉर्म पे हूँ, मैं ऐसे रुक नहीं सकता, अब जल्दी से वो आ जाए तो देन उसके बाद में उसे रहूँगा, होपफुली इस वक्त समय नहीं आ लगे। तो हम देखते हैं आते ही सीधा उसके ऊपर अटैक होता है। वो कहता बाप रे, आते ही अरे ना मैं तो सही ढंग से एंटर ही नहीं किया, डायरेक्ट मेरे पे अटैक भी करना शुरू किया। पेशेंस नहीं है तुम्हें। वक्त मैं हिल नहीं रुक नहीं सकती, तुम्हारा और मुझे बहुत ज्यादा हॉर्न नहीं कर रहा है। तो मैंने तुम्हें देखा तो मैं पूरी तरीके से वाइल्ड चली गई थी। और ये होती है ऑक्टोपस वाली लेवल 5 की डीमन कि मुझे देखना है मैं किस हिसाब से तुम्हारे साथ करती हूँ जब तुम्हारे पूरे स्टेमिना को मैं चूस लूंगी। वो कहता औरत एक प्योर पॉइजनस, तुम्हें लगता है तुम्हारी औरत की औकात क्या है? वो कहता है वाओ सच एक कमाल का मर्द, मुझे अच्छा लगा, आई लव दैट। लेकिन तुम किसके अगेंस्ट में हो तुम्हें अब तक सही ढंग से पता नहीं है। और देन वो अपने टेंटिकल से अटैक करती है और हमारे मेगेटी को जोर से अटैक करती है। वो कहता तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो सपने में? होता है नॉट बैड माई बेबी। एंड देन वो पीछे हटती है और उसके बाद लगातार अटैक करती है। वो इसके टेंटिकल्स, बाप रे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मुझे अपनी मूवमेंट को संभालना होगा। तो हम देते हैं वो अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेती है कि वेट मैं हिल नहीं पा रहा, मैं जम गया।
वो कहती कि ओ माय गॉड, तुम्हें पकड़ने के बाद तुम्हें टॉर्चर करूंगी, मेरा शरीर तो अभी से ही बहुत ज्यादा ही हॉर्नी हो रहा है, तुम्हें लेके अभी से ही बहुत ज्यादा हॉर्नी हो रही हूँ मैं। धीरे क्या नाम उसे कहती है कि लीरेन उसके टेंटिकल्स के द्वारा पकड़ा गया है। बाप रे, ऐसा लगता है अपने टेंटिकल वुमेन ब्राइट बहुत ज्यादा पावरफुल निकली है। लगता है इस मैच का नतीजा यहाँ पहले ही मिल चुका है, क्योंकि लीरेन ने अब तक अपनी एनर्जी को फुलफिली रिकवर नहीं किया था। उसका वहां गला दबाने लगती है। हम देते हैं उसको अपने धीरे धीरे अपना पॉइजन उसके अंदर डाल देती है, जिसके कारण उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि वेट, ये अपने पॉइजन मेरे अंदर डाल रही है, मैं इस प्रकार से तो मारा जाऊंगा 2 मिनट में ही। वो कहती है मेरे टेंटिकल्स बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तुम्हारी स्किन को खींच के निकालेंगे और पॉइजन अंदर से तुम्हें गला के रख देगा। जिस समय तुम्हें पकड़ता उसी समय तुम्हारा भाग्य मेरे साथ बन चुका था, बट यदि अगर तुम मुझे माई बेबी बोलो तो मे बी आई थिंक मैं तुम्हें जाने दूं। पर तभी अचानक से उससे हॉर्न फील होता है कि वेट, और मामेट उसके टेंटिकल को वहां काट रहा होता है और गायब हो जाता है कि वाह, डर्टी ट्रिक्स, आई लव दैट। सच में तुमने अपनी इस बेबी को बहुत ज्यादा ही अब तड़पा दिया है। कहाँ गए? थर्मामीटर इनविजिबल होकर रखा होता है और उसकी एचपी जो हुई थी 5% पे, पर 5% पे मतलब क्या बोलते हैं रिकवर हो रही होती है। उसने पॉइजन को भी नलिफाई कर दिया कि इसका पॉइजन टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ऑलमोस्ट 30% मेरी जो हेल्थ है वो रेड्यूस हो चुकी थी, इससे थोड़ा दूर रहना ही बढ़िया है। इसके पास गया तो मैं मारा जाऊंगा। तो इनविजिबल टेक्निक का इस्तेमाल करे हो, वो कहाँ से आएगा? लेफ्ट राइट, अब वो नीचे, हाँ नहीं, ये नीचे से आया है। और अपने मतलब कि क्या बोलते हैं वो पोइजनस नुकीले क्या बोलते हैं तलवार का इस्तेमाल करता है उसके नीचे से, और हम देते हैं वो बहुत सारे क्या बोलते हैं अपने नुकीले कांटे बाहर निकालता है, देन उसके अंदर घुसाने लगता है। वो कहता है ये तो नॉन स्टॉपली आते ही जा रहे हैं, कहाँ है कहाँ है, और हम देते हैं वो पूरे ग्राउंड में इस प्रकार से कर देता है। वो कहता है कि आदमी, तेरे में सच में कोई ये नहीं है क्या कि मैं एक औरत हूँ, मेरे साथ इस प्रकार से कर रहे हो तुम? कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ लाज शर्म भी है कि कोई औरत मुझे अच्छी लगती है तो उसके प्रति मैं जानवर बन जाता हूँ। और वो कहती कि इसकी ये ट्रिक, बाप रे। और हम मेड जो से एक अटैक करता है और देन हम देते हैं उसके साइड टेंटिकल्स को एक ही बार में काट देता है। मुझे बाप रे, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हम देते हैं, वो कहता है करंटली सिर्फ 40% हेल्थ बची है, पर फिर भी एक अनदर लेवल पे है। पोशन पीता हूँ, मुझे सिर्फ पोशन की जरूरत पड़ेगी, उसका रेजिस्टेंस, मैजिक रेजिस्टेंस मेरे बहुत तक काम आ रहा है। हिडा का कहता है ना, तैयार हो जाओ, तुम्हारे टेंटिकल्स तो मैंने काट दिए, अब बची हो तुम, अपने भाग्य को स्वीकारो। मतलब वेट सुनो, मुझे रियलाइज हो गया मैंने कितनी बड़ी गलती की है। एंड देन वो अपना मैजिक अटैक करती है उसके ऊपर। हम देते हैं पर लेकिन मामेट का जो नेकलेस होता है वो उसके मैजिक को वहां नलिफाई कर देता है। होता ये कैसे, मेरा मैजिक ये तुम्हारे पे काम क्यों नहीं किया? उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम तो पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी ना, अब बोलो। वो कहती मुझसे गलती हो गई थी, मैं सरेंडर करती हूँ, सरेंडर। पर तभी मामेट जोर से एक अटैक करता है और हम लेते हैं उसका वहाँ खेल खत्म हो जाता है कि एज आई बिलीव, तुम्हारे शब्दों पे यदि अगर मैं बिलीव कर लेता तभी मैं इस प्रकार से मारा जाता। तुम्हें मुझे बाद में अच्छे से ट्रेन करना होगा। ये देखिए वो कहती है कि नाउ 4th फ्लोर का विनर है ली रैन। कभी सोचा नहीं था सच में 2 लेवल 5 की गार्डियन को हरा देगा क्या? व्हाट ए ग्रोथ है। और उसे बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है कि एक्चुअली ये टेंटिकल स्किल भी मेरे पास भी मिल चुकी है, तो उसे बोनस के रूप में टेंटिकल स्किल भी मिलती है और भी कई कमाल की रिपोर्ट मिलती है कि चलो बढ़िया है। वो देखिए सुनो, ब्लड प्रिजन एरिना का जो हर मतलब कि लेवल 5 का जो बॉस है ना वो बड़ा पावरफुल है। इवन यहाँ तक कि हर लेवल 5 का बॉस बड़ा पावरफुल होगा, यानी कि हर 4 लेवल के बाद जो लेवल 5 आएगा ना उस पर हर एक बॉस होगा, बॉस बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। स्टेप तुम्हें अपने आप को मिनिमम लेजेंडरी रैंक में पहुंचना होगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो भी एक लेजेंड है, द गोन मेड्यूसा। तुमने उसे फेस करना है तो तुम्हें फुल्ली प्रिपेयर होना होगा, समझे, अन्यथा तुम रिग्रेट करोगे। हो जाए तुम्हारे इस एडवाइस का शुक्रिया। एंड देन वो बहुत सारी पट्टियाँ लगाता है, पोशन पीता है कि ऑलरेडी मैंने बहुत बैंडेज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है माय लव। वो कहती है मैं केयरलेस हो गई थी, यदि अगर ये सारी क्रच आपकी बॉडी पे आए तो पता नहीं फिर हमारा क्या होगा। इस समय सच में मैं बहुत ज़्यादा ही चिंता हूँ आपको लेके, अभी ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं आपके साथ नहीं थी। वो कहता है ये सब कुछ मेरे को ज़रूरी है, ताकतवर बनना है तो ये सब चोटें तो लेनी पड़ेगी, ये चोटें कुछ नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है, इस तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से संवारनी है तो ये प्रकार की चोटें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया तुम्हें फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली इतनी बुरी तरीके से तुम्हें चोट देगी कि तुम वापस कभी खड़े होने के लायक नहीं रहोगी, ये मेरी गारंटी है। दूसरी तरफ सेंट्रल हेडक्वार्टर में वो तब बाय द टाइम सुप्रीम लेवल के अवेकनर्स यहाँ आए नहीं अब तक हमारी मदद करने के लिए। बड़ी देर हो चुकी है, अब तक किसी ने कोई मूव नहीं किया है, समय नहीं है मेरे पास, मुझे अपने बच्चों का बदला चाहिए, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, नहीं तो मैं मर नहीं सकता। वो कहती है यहाँ बहुत सारी क्या बोलते गिल्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, ब्लड थर्स्टी गिल्ड वगैरह, पर लेकिन अब तक कोई मूव नहीं करी है। मे बी हमें पहले उनको मतलब कि हिचकिचाना होगा। मैं आपकी पर्सनल डॉक्टर हूँ सिटी बी से, मेरे से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, लेट मी अलोंग व्हाट आई कैन डू दैट। और ये एक डायमंड रैंक की पर्सन होती है, होती क्या अर्थ है तुम्हारा? वो कहती है कि आपके दोनों बच्चे तो मारे गए हैं जैसा कि आप जानते हैं, यदि कि मैं अगर कैचअप कर लूँ तो सब कुछ मुझे चाहिए, यानी कि इन रिटर्न
आपके बच्चे तो जा चुके हैं, इनहेरिटेंस कोई नहीं है, और एज इतने समय से आपकी लॉयल सर्वेंट होने के नाते मुझे वो चाहिए जो आपके बच्चों को मिलने वाला था, आपकी इनहेरिटेंस। देते हैं जस्टिस गिल्ड के चेक पॉइंट पे, जहाँ पे वो आती है कि हे तुम कौन हो, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ पे आखिरकार खतरनाक है, तुम यहाँ नहीं आ सकती, हमारे गिल्ड मास्टर ने ऑर्डर दिया कि कोई भी नहीं जा सकता, प्लीज निकलो यहाँ से। हम देते हैं वो अपने बालों का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार देती है। वह कहती है कि बेवकूफ़ लोग, अरे यार, लेकिन ओल्ड मैन की ग्रेव के लिए तो ये करना पड़ेगा। खैर उनके बच्चों से मैंने आखिरकार ये निकलवाया है, ये एनर्जी पावर। चलो देखते हैं इसका इस्तेमाल करके, क्या पता ये गिल्ड लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएंगे और इंसिडेंट ये पूरा सच हो जाएगा। यू शाओ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगले दिन जहाँ पे उन सबकी डेड बॉडीज को देख के हैरान होता है, और हमारे मेगड़ का ली रैन का जो ब्लड है ना वो वहीं होता है। इसको देख के गिल्ड लीडर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है कि ये वही हो रहा है जो कि उसके दोनों बच्चों के ऊपर था। उसने मेरे गिल्ड के साथ ऐसा किया, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ एक डायमंड रैंक की मेटल गर्ल ग्रुप की वो कहती है मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों को ढूंढा, अगर यदि मेरे को अच्छा सा डेब्यू मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चलो देखते हैं आजाद क्या कर सकते हैं। सोलो आइडल ग्रुप होने का क्या ही फायदा, मुझे आखिरकार बड़ी पावरफुल बनना है। दूसरी तरफ बाई लिलिया वो कहता है कि जितने भी पोस्ट है ना गार्ड्स की वो ऑलरेडी डिनाई हो चुकी है, हर जगह उसी ब्लड का उसी चीज का सिग्निफिकेशन है। एविडेंस यही कहती है कि वही पर्सन जिसने सेंट्रल इलाइट के प्रेसिडेंट के बच्चों को मारा है, लेकिन वो तो सिर्फ उससे पीछे था, वो ये सब कुछ क्यों ही कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी शूरी जहाँ पे अच्छे से योगा करी होती है। वो कहती है नो वे, मैं जानती हूँ मास्टर जे सिटी के अंदर इस प्रकार से आके ये कभी नहीं करेंगे, नॉनसेंस सी बातें हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं ली हुपी आती है, उसकी माँ होती है अपना योगा करना बंद करो, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है बाहर निकालो। होता मॉम आप यहाँ पे क्या, वो इतने साल तो नहीं आई थी। वो कहती है मैं आइडेंटिटी छुपा के बैठी थी अपनी, मेरी जॉब थी ये, आई एम सॉरी बेटा मैं बिजी थी। और वो बीस्ट जो कि जिसने तुम्हें बचाया था पहले वो जे सिटी के अगेंस्ट में है, तो मैं बस तुम्हें देखने आई थी। होता मॉम ये वो नहीं है, लिख के ले लो, ये सेंस नहीं बनाता, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरी गारंटी है। वो कहती है तुम बीस्ट को लेके बहुत ज्यादा इस प्रकार से सोचते हो, लगता है तुम्हें उसकी बोझा चिंता है। उधर नहीं ऐसा नहीं है, वो वेल मैं लकीली बच गई थी। उधर लिटिल गर्ल तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें से ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वो कहती है मॉम जानती हैं आप, जानती हूँ आप मिलने नहीं आई, आप उस बीस्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं। एनीवेज मैं आपको जितना जानती थी मैं बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होता है कि टेंशन मतलब मैं यहाँ एसोसिएशन मतलब कि मैं यहाँ क्या ऑर्गेनाइजेशन को लेके या फिर यू शाओ को लेके नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ। और उसकी पूरी मेमोरीज को झांकती है, उसे पूरी बातें पता चल जाती है कि ओ माय गॉड आज के यंगस्टर्स इस प्रकार से, तभी उसे रियलाइज होता है कि माँ आपने सब कुछ देख लिया। वो कहता हाँ तुम्हारी पूरी मेमोरी, सॉरी बेटा। उसका नाम ली रैन है, वो कोई बीस नहीं है, उसे तो मरा हुआ था ना, पर वो तो मर चुका था, ये कैसे। मुझे आज भी याद है वो ग्रुप जिसने एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन को हायर किया था इलाइट सेंटर से, मैंने उसका इंसिडेंट और पूरी रिपोर्ट को पढ़ा था, उसका नाम था ली रैन, अच्छे से मुझे याद है। वो था ली रैन, वो था हाँ वो पिट्ठू वाला बंदा जो कि आखिरकार ऑर्डिनरी ह्यूमन होने के बावजूद भी वो उससे क्या बोलते सारी चीज़ें उठाता था, उसका नाम एग्जैक्टली वही है। इवन यहाँ तक कि जो उसकी फोटो जो पूरी इमेज ये वही है, एग्जैक्टली ये वही पर्सन है। मैंने जब सेंट्रल अलायंस इस बारे में पूछा था तो सिस्टमेटिकली उन्होंने बताया कि सर्वाइवर मिशन के अंदर इस प्रकार से गए थे, मुझे पूरा प्रूफ वगैरह ये सब कुछ, ये वही बंदा है। एक ऑर्डिनरी पर्सन मरने के बाद एक डीमन के अंदर रिइनकार्नेट हुआ विद डीमन पावर, ह्यूमन है ये भी, ह्यूमन हार्ट वाला, इनक्रेडिबल। वो ह्यूमन भी है विद द बीस्ट पावर, सच में एक पॉजिटिव पावर है। बेटा मुझे तुम पे गर्व है, तुमने एक कमाल का जैकपॉट मारा है, तुम्हारे लिए आया था यू से लड़ने के लिए, क्यों है ना। तो इस समय अब हमारी ड्यूटी है रेड सिटी की कि हम उसे बचाएं हर किसी हालत में, वो हमारी सिटी की और हमारी एक शान है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर एक केव में जाता है, पता कि मास्टर आप यहाँ पे इस प्रकार के लोकेशन पे, इस केव में तो बहुत हम माना है इन शॉर्टेज है, मतलब परफेक्ट है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे यहाँ ट्रेनिंग जो करनी है। केव में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी निको जो होती है, वो कहती है कि केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वो कहता थैंक गॉड मैं तो एक वैम्पायर हूँ जिसके चक्कर में मैं तो देख सकता हूँ, पर निको और बाकी नहीं। मैं यहाँ अपने लेवल अप के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी पूरी टीम के लिए लेवल अप के लिए आया हूँ। तो अपनी पूरी टीम को बाहर निकालता है कि यस माय लॉर्ड आपके कमांड में। टेंटिकल वाले कहती है कि मास्टर मैं होल्ड ऑन नहीं कर पा रही, आपने मेरे टेंटिकल्स को काटने के बाद मैंने अपने लेग्स उगाए हैं। हवा वाले कहती है कि तुमने मुझे क्यों समन किया है, वो आइस वुमेन कहाँ पे है, मैं उसे जान से मार दूंगी। वो कहता है कि अपनी ज़बान संभाल के, मैंने तुम्हें यहाँ समन किया है यहाँ लाइट निकालने के लिए। होता लाइट, क्या तुमने मुझे कोई टॉर्च समझ के रखा है क्या, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है। सिस्टम उसे कहता है कि इसकी फेवरेटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, इसे टेम करो अभी के अभी। होता नो वंडर तुम्हारी एफिशिएंसी गिरी हुई है जिसके कारण तुम्हारा एटीट्यूड इस प्रकार से है। ठीक है मुझे तुम्हें थोड़ा अच्छा सबक सिखाना होगा। तो वो अटैक करता है पर वो बच जाती है कि ना तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारी इतनी औकात भी है ग्रेट फ्लेम। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है कि तुम्हें लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ से बच पाओगे, तुम इस वक्त एक केव के अंदर हो, तुम नहीं बच सकती, इस समय मैं ही जीतूंगी। वो कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है, तुम पहचान नहीं पाई मैं कौन हूँ।
होता है ये कैसे, और वो अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है एंड देन उसे वहाँ अच्छे से होल्ड करने लगता है कि ना तुम फिर से हार गई, अब तुम कुछ करोगी। तो उसकी फेवरेट वहाँ 50% इंक्रीज हो जाती है कि ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं आज से तुम्हारे प्रति लॉयल रहूंगी। एंड देन वो लोग आगे जाने लगते हैं, पर हमारा मेगेट कहता है कि अरे यार मैं यहाँ टीम के साथ आया हूँ पर तुम दोनों मेरे हाथों को छोड़ोगी कब यार, अपने इन संतरों को मुझसे दूर रखो। वो कहते मास्टर आपके पास तो मेरी स्किल भी है, आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब हम एक न्यू टेक्निक को साथ में इन्वेंट कर सकते हैं। तो वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे हर तरफ हड्डियाँ होती है। वो कहती है मास्टर वैसा तक यहीं आना है। वो कहता है हर तरफ इस प्रकार से मेजमा। वो कहते हैं कि लगता है कि अंदर लोग चैम्बर के अंदर छुपे हुए हैं और इस प्रकार से ये हड्डियाँ जानवरों की, बीस्ट की। वो कहता है लगता है कि ये लोग इन लोगों को यहाँ पे पकड़ के खा चुके हैं, चलो इनको अब हमें मारने बारी है। सुनो वॉरियर, अपने बाहों का इस्तेमाल करो, इन सबको बाहर निकालो। वो तो ऑलराइट। तो हम देते हैं वो जोर से वहाँ चिल्लाती है उनके ऊपर, जिससे हम देते हैं वो सब बाहर आते हैं और वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करती है। वहाँ पे बहुत सारी 20 स्पाइडर्स होती हैं, सारी उसके ऊपर अटैक करती है कि बाप रे ये सारी तो एक साथ ही मुझ पे आ गई, चलो आ जाओ। हम देते हैं हम मेट कहता है कि ना वो सब आ चुके हैं तो देन अब तुम लोग भी अटैक करो। तो देन वो लोग भी वहाँ अटैक करने लगते हैं, सभी मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं और हम देते हैं उसे बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस मिलता है कि डंजन्स ऑफ स्पाइडर्स जो कि लो लेवल की थी पर सच में कमाल का एक्सपीरियंस मिला है। इवन यहाँ तक कि मुझे एक न्यू स्किल भी मिली है, डेविल्स हैंड। अगर यहाँ पे सच में इतने सारे स्पाइडर्स है तब तो सच में यहाँ पे एक स्पाइडर किंग भी तो होना चाहिए। और यहाँ नीचे नहीं लिखा, यहाँ तक कि मेरी होर्सी ने यहाँ पे अपने टंग का भी इस्तेमाल किया तो वो यहाँ पे भी नहीं आया। एक मिनट, इसका मतलब है कि हम देखते हैं वो ऊपर होता है और ऊपर से अटैक करता है। वो कहता जरा समझ के देन वो लोग बच जाते हैं कि बाप रे ऊपर से इसका पॉइजनस एसिडिक वेनम। वो कहता बड़ा क्लोज था, हल्का सा भी लगता तो हम तो मेल्ट हो जाते। हम देते हैं एक लेवल 6 का वो वहाँ पे स्पाइडर किंग होता है कि एक लेवल 6 का कोई मजाक नहीं है, इसके सामने जीतना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे पास मेरी टीम है। एंड देन वो डिवाइन क्लो का इस्तेमाल करता है, मतलब कि डेविल हैंड का इस्तेमाल करता है, उसे नीचे गिरा देता है। वो कहता एवरीवन ये नीचे आ चुका है, देन अब ये कोई मजाक नहीं है, इसे क्रिपल करो। तो वो सब मिलकर अटैक करते हैं। अपने होर्सी वहाँ पे अपने सिल्वर मून मतलब की स्पेयर का इस्तेमाल करता है, पर लेकिन वो अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिसको देख के वो कहती कि अपने मुंह से ये कैसे। एंड देन वो उसके ऊपर वापस थ्रो कर देता है और अपनी मकड़ी के जाल से उन लोगों को वहाँ पकड़ लेता है कि मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही। वो कहती है कि इसका इस स्पाइडर का ये जाल ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सच में इससे फ्री होना बड़ा मुश्किल है, हम क्या करें। कहती है कि सच में ये बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ लो कूच की हूँ और मैं यहाँ वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट हूँ, मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तो हम देखते हैं वो डायरेक्ट सीधा उसके ऊपर ही अटैक करता है। वो कहता है मैं मरने वाली हूँ, पर तभी हम देते हैं हमारा मेकेटर आ गया होता है और उसको नाखून को काट देता है कि नॉट ए सिंगल चांस। इसका ये पॉइजन बहुत एसिडिक है, लेवल 6 का है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने एसिडिक पॉइजन के कारण इस प्रकार से बच सकते हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। एंड देन हम देते हैं वहाँ पे वो हिडिया को समन करने लगता है कि ना हिडिया खुद भी एक लेवल 6 की क्या बोलते हैं बीस्ट बन चुकी है, का पावर बहुत हाई है, तो मेरे ख्याल से ये से कर सकती है। इवन यहाँ तक कि इसका जो रोने का जो म्यूजिक है ना वो बहुत खतरनाक है, मेंटल पावर को पूरी तरीके से क्या बोलते हैं नीचे गिरा देती है। इसका जो मैजिक रेजिस्टेंस, इवन यहाँ तक कि अटैक रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। हिडिया से जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब हम देते हैं वो उसके ऊपर बहुत सारे एसिडिक पॉइजन का इस्तेमाल करता है। वो दर्जा संभल के बोला तुम अपने क्या बोलते हैं फायर का इस्तेमाल करो इसके जोर से और अदर लोग निको की मदद करो, बाकी लोगों को निकालो। तो ठीक है मैं तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने फ्लेम का इस्तेमाल करती है। वो दे बीड उनके पास पॉइजन रेजिस्टेंस है, तो हमें इसे किसी तरीके से इसे यहाँ नॉकडाउन करना होगा, इसका ये एसिडिक पॉइजन। वो तो मास्टर आपने मुझे इतना डेंजरस काम दिया है, इसका मतलब है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। देन कोई ना, अब देखिए हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक पे अटैक करने लगते हैं, बड़ी बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस ब्लड के कारण मैं बस इसके आर्मों को ही ब्रेक कर पाया, उसके ऊपर हल्का सा ही इफेक्ट पड़ा, पर लेकिन ब्लड एक हाईली एसिडिक है के वाला। तो यदि मुझे इससे फाइट करना है तो मुझे इसे किसी तरीके से थोड़ा दूर करना होगा, तो लेकिन मेरे पास तो एबनॉर्मल स्टेटस एंड रेजिस्टेंस ऑफ पॉइजन दोनों हैं, मुझे इसके टाइम ड्यूरेसिटी को वजह से नीचे करना होगा। एज लॉन्ग एज ये डिटॉक्सिक हो जाएगा देन मैं इसे हरा सकता हूँ। देते हैं स्पाइडर अपने आप को वहाँ गोले में बदल लेता है कि वेट एक मिनट ये यहीं आ रहा है, और वो बचता है। और हम देते हैं वो वहाँ पे एक छेद करता है, जितना ज्यादा मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा इसके अंदर से खून निकल रहा है और वो पॉइजन बनता जा रहा है, जिसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, मैं डिसएडवांटेज में हूँ। हम देते हैं स्पाइडर उसे देख लेता है, वो तो वेट ये मुझे देख सकता है, अरे हाँ ये अंधे होते हैं, ये अंधेरे में देख सकते हैं। और हम देखते हैं कुछ करने वाली होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं हिडिया उसे रोक लेती है कि मेरा काम इसके ऊपर कर गया, फाइनली ये रुक चुका है। तो हम देखते हैं वहाँ पे अपनी बीट जो होती है वो वहाँ पे अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करती है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। मेरा पॉइजन पता है एक स्पाइडर से ज्यादा एक ऑक्टोपस का पॉइजन ज्यादा खतरनाक होता है, मैं तो दोनों ही हूँ आखिरकार, तुम क्या करोगी लॉर्ड। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इसे इस प्रकार से रोके रखूंगी, पर मास्टर आपको अपना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इसके ऊपर हिट करना होगा। होता तो देन यानी कि अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, जैसे ये खत्म होगा मैं तो मेरी स्पेशल एक रिवॉर्ड दूंगा। होते सच में मैं इससे बहुत ज्यादा खुश होंगी, देन शुरू कीजिए। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने पॉइजनस क्या बोलते नीडल्स को बाहर निकालता है और उसके अंदर डाल देता है।
और उसका जो एसिडिक जो पॉइजन जो होता है वो हम देते हैं अपने ऑक्टोपस गल के ऊपर भी जाता है, तो इससे वो हॉर्नी होने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है कि दर्द बहुत ज़्यादा ही दुख रहा है। वो कहता जानता हूँ पर थोड़ी देर और रुको, रखो अब तुम देखो ये कैसे भागने की कोशिश करता है। एंड देन वो अपनी पूरी पावर लगाता है कि नाउ पीस ऑफ ट्रैश, एंड देन उसे वहाँ पल भर में खत्म करके रख देता है और उसे बहुत ज़्यादा लेवल अप और वो लेवल 42 पे पहुंच जाता है। उसे एक नई स्किल भी मिलती है। तो देखने से ऐसा लगता है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, जिसके कारण क्या कि मेरा लेवल अप इतना आसान से हो गया और मैं पूरी तरीके से अलग भी लेवल पे पहुंच गया। होती मास्टर मैं नहीं रुक पाऊंगी, और वो नीचे गिरती है। होती है मास्टर आपने कहा था आप मुझे रिवॉर्ड देंगे, तो अब मुझे दीजिए, ये इस समय है, मैं नहीं रुक सकती, मेरा जिस्म तड़प रहा है। वो कहता है ये ऑक्टोपस कम्प्लीटली पूरी तरीके से, तभी हम देते हैं वहाँ पे निकोस कहती है कि ये वो समय नहीं है, इस वक्त मास्टर को बोला रिकवरिंग की जरूरत है, इनको डिटॉक्सिक करना होगा, ये पॉइजन है। बोलते तुमने सही कहा, हाँ ये एक बेस्ट वे है मेरे पास है। मास्टर मेरे टेंटिकल को एक बाइट बूढ़िए, मतलब कि आप इसमें एक टेंटिकल को खा लीजिए हल्का सा, मेरे टेंटिकल में एक पॉइजन है जो कि आपकी पावर को फिर से रिकार्नेट मतलब कि रीजनरेट कर देगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वेट तुम्हारे टेंटिकल के अंदर पॉइजन है पर लेकिन फिर भी बोलता डोंट वरी, ठीक है मैं ऐसे अपने पॉइजन को एक्टिवेट नहीं करूंगी, तो मास्टर आप अच्छे से इसे खा सकते हैं। देन वो खाता है तो हम देते हैं उसे, वहाँ होनी सा एकदम फील होने लगता है कि मास्टर, जिसको देखे वो कहती है अपने घोड़े वाली की बाप रे ये हीलिंग का तरीका थोड़ा अजीब नहीं लगता। फायर वाली कहती है कि हाँ थोड़ा अजीब तो है पर मोटिव तो अच्छा ही है। मुझे वेट हम दोनों ने भी आके कहा बहुत डैमेज रहा है क्यों ना, होता यानी हम भी हील हो सकते हैं, होता हाँ तुम लोग भी खा सकते हो, तुम लोग खाओ, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद वो कहता है कि वाह मेरा रीजनरेशन तो हो चुका है बट इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। वो तो मैं भूल गई थी, मेरे इसके अंदर एक हल्का सा साइड इफेक्ट ये है कि ये आपकी भावनाओं को पल भर में पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा, यानी कि आपकी इंद्रियां इसकी कंट्रोल में नहीं रहेंगी आपके। होता यू मेन मतलब कि तभी मेरी बॉडी इतना ज़्यादा हीट हो रही है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील करी है। वेट ए मिनट, इसका मतलब है कि निको और दूसरों का भी और उन सब का भी बाहर निकलने लगता है। वो कहती है मास्टर मैं आपके सबसे फेवरेट मतलब की वाली समनी हूँ ना, आप हमेशा मेरे को एक बिग रोल देते हैं बैटल के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हूँ तो मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। निको कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं आपके ऊपर एक बर्डन हूँ पर मैं हमेशा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से सेटिस्फाई करूँ। हवा वाली कहती है कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी सबसे ज़्यादा डैमेज दिया है तो मास्टर मुझे भी एक रिवॉर्ड बनता ही है, पहले मैं। वो कहती है मास्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन रोल मैंने निभाया है, हम दोनों उस एसिडिक पॉइजन से सर्वाइव किए हैं, आपने उससे वादा भी किया था आप मुझे रिवॉर्ड देंगे तो दीजिए ना। वो कहता है लड़की तुम भूल रहे हो, अपनी औकात में रहो, मैं तुम लोगों का मास्टर हूँ तो मैं जिसे चाहे उसे पहले रिवॉर्ड दे सकता हूँ, तुम सब मेरे लिए अपनी हो, तुम सब एक साथ आ जाओ। वो एक साथ एंड देन हमारा एक साथ सभी को सेटिस्फाई करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे अपनी फायर वाली कहती है कि इनक्रेडिबल मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये है पावर सच में, और इसकी एफिशिएंसी 100 पे पहुँच जाती है और ये लेवल 5 की पीक पे पहुँच जाती है। ऑक्टोपस वाली कहती है कि मास्टर की स्ट्रेंथ तो अनबीटेबल है, एक साथ हम लोगों को सेटिस्फाई कर दिया और ये लेवल 6 के पीक पे पहुँच जाती है और ये 100% एफिशिएंसी देती है। कीड़ा कहती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो सच में है। घोड़े वाली कहती है कि बट मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, मैं यहाँ अचानक से खड़ी रहेगी, बाकी से मैं तो सब तुम लोगों को देखती रही। वो कहता है कि बाप रे इन लोगों को आखिरकार सेटिस्फाई तो कर दिया और मुझे 2 अवार्ड भी मिले हैं। ब्लड पपेट, इसके अंदर मेरी आधी पावर होगी एकदम मेरे जैसा ही होगा, लेकिन कोई भी अभी तक पीक ब्लड नहीं मिला है यार, मेरा बैड लक, अपने आप के ऊपर ही रिले रहना पड़ेगा। सेकंड है द मून स्क्रोट, ये किस प्रकार की स्किल है, नो मैटर कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो मैं इसे देख ही सकता हूँ। मामेटी कहता है कि ठीक है मुझे इन दोनों से भी अपना सोल रेजिस्टेंस लेना है, चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं लावा वाली कहती है कि मेरे शरीर के अंदर से कुछ निकल रहा है, लगता है बहुत कमाल का होगा, तो हम देखते हैं। मामेटी को एक चोगा मिलता है, एक क्लोक, फ्लेम क्लोक, डिफेंस 300, एबिलिटी 77, फायर रिड्यूस 50%। स्पाइडर वाली कहती है कि मेरे चेस्ट से भी कुछ निकल रहा है, ये क्या है, तो उसे ईयरिंग मिलती है। स्पिरिट इंटेलिजेंस, मैजिक अटैक, पॉइजन इंस्टेंट। वो कहता है इस प्रकार की पावर से तो मेरे काफी है, मैं सेंट्रल इलाइट सेंटर से तो बड़े आराम से बच सकता हूँ, मैं वो वीक नहीं रहा जो पहले था, मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन चुका हूँ। फिर मामेटर और भी 10-15 केव में जाता है, नेस्ट में जाता है, बीस्ट को मारता है, उसका लेवल अप होता ही रहता है। दूसरी तरफ हम देते हैं यू शाओ पूरे इलाइट सेंटर को लेके हमारे मेगेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। इवन जस्टिस गिल्ड एंड बाकी अदर फैक्शंस भी वो सारे के सारे मिलके लार्ज स्केल के अंदर हमारे मेगेट के हाइड आउट के ऊपर जोर से अटैक करने बढ़ते हैं। वो कहता है मैं अपने बच्चों का बदला लेके रहूंगा। दूसरी तरफ हम देते हैं अपने ली शुरी को अंदाजा हो जाता है कि यू शाओ साला पूरी इलाइट टीम को लेके मेरे मास्टर की तरफ अटैक करने बढ़ा है, मुझे उसे रोकना होगा। तो वो अपनी कावासाकी निकाल के बढ़ने लगती है कि यू शाओ को मैं सक्सेस नहीं होने दूंगी, मेरे मास्टर की तरफ मेरे को जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तो वो पूरी स्पीड में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वो लोग पहुंच जाते हैं विलेज के ऊपर कि तो ये है वो विलेज, मैं यहाँ उसकी पावर को सेंस कर पा रही हूँ। इस विलेज के अंदर वो कहाँ है बता पाना मुश्किल है। ये वही विलेज है ना, यहाँ पे मास्टर यू वेंग यहाँ आने चाहते थे, उनका वो साथी भी, वो बीस्ट यहाँ पे कहाँ है पता करना मुश्किल है, पर लेकिन विलेज से इसका कनेक्शन है। तो हम क्या करें,
वो तो सबको मार दो, एक सिंगल पर्सन भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको, एक एवरी सिंगल बीस्ट को जान से मार दो। हम देखते हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर एक अटैक करना शुरू कर देता है। सभी लोग वहाँ अपने विलेज, अपने गांव से भागने लगते कि भागो। अचानक से ये आग कैसे लगी, कौन है, किसने हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर दिया। हम देखते हैं एक लड़की भाग रही होती कि बचाओ, वो नीचे गिर जाती कि बाप रे मैं गिर गई, पर लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ तो हुआ है, हमारे विलेज के ऊपर अटैक हुआ है, ये डिजास्टर, कोई आ रहा है। वो कहता है वाह ये तो एक प्रोस्टिट्यूट वुमेन है ना, यानी कि एक स्कम वुमेन, मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी, पर दुर्भाग्य की बात है हम इसे मारने वाले हैं, आपके साथ मजे नहीं कर सकते। एक मिनट, ये बर्फ कैसे गिर रही है, कोई क्या हुआ। वो कहता है आइस फ्लावर, एंड देन हम देखते हैं वहां आती है अपनी ली श्यूरी और वहां उन सभी को जान से मार देती है। होती आइस, ये कैसा, क्या इतना कमाल का, हमारे विलेज में आइस वाला कौन यूजर आ गया, किसने मेरी जान बचाई, कौन, क्या लॉर्ड रैन। वो कहते हैं एक टेल और विद विंग, निको जैसी हो एकदम तुम, यानी कि तुम उसी की विलेज की लड़की हो। टेंशन मतलब मैं तुम्हारे ही लॉर्ड की कमांडर हूँ, डोंट वरी, मैं उसकी दोस्त हूँ और तुम्हारी निको की भी, तुम सेफ हो। ठीक, मेरे मास्टर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, इस विलेज की रक्षा मैं करूंगी। और वो पूरी तरीके से उस आग को बुझा देती है कि वाह बच के, क्या बात है, एक चिलिंग, हमारे लॉर्ड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। होता ये तो ली श्यूरी है ना, रेड सिटी ग्रुप से कि 8 लीडर है ना, इसका कनेक्शन बीस्ट के साथ है, बट लेकिन फाइल का तो ये कहना है कि ये ओनली एक लो ग्रेड की गोल्ड और लो रैंक की गोल्ड है। वो कहता है ये लगता है स्ट्रॉन्ग मनी उसके कारण ही। वो उनकी तरफ देखती है कि नाउ बास्टर्ड, तुम्हारा पूरा इलाइट सेंटर क्या पागल हो चुका है, तुम एक इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो, सब कुछ तुम अपने खुद की गरज से कर रहे हो ना। यू शाओ, इन सबको यहाँ लेके आए हो अपने बच्चों का बदला लेने के लिए, क्या तुम इन सबको मरवाना चाहते हो। वो द प्रेसिडेंट, यू ये क्या बकवास कर रही है, मैं यहाँ पे आया हूँ रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैं अपने लोगों की ज़िंदगी रिस्क में डाली है आप पे भरोसा करके। क्या आप मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। वो कहता है ये गद्दार है, तुम इसकी बात पे बिलीव कर रही हो, एक मॉन्स्टर है समझे, तो इसे भी जान से मार दो। तुझे रेड सिटी ग्रुप ऑलरेडी तुम्हारी इनलीगल एक्टिविटीज के ऊपर रिपोर्ट कर चुका है हेडक्वार्टर को। यहाँ पे एल सिटी के इन लोगों को ऐसा नहीं कर सकते, और तुमने एल सिटी के ऑलरेडी कई लोगों, कई गिल्ड्स के लोगों को जान से मारा है। एल्डर्स जाओ, इसे नहीं तुम्हारे बंदों को मारा है, ये तुम्हें यहाँ जबरदस्ती खींच के लेकर आना चाहता है। ये सुन के वहाँ नर्स कहती है कि ये लड़की पागल हो चुकी है, मैनिपुलेट करी है, इसकी बात को मत सुनो, ये इस दुश्मन के साथ मिली हुई है, मार दो। वो कहता है ये औरत पागल हो चुकी है, इसने मेरी बेटे की मौत के पीछे इसका हाथ है, ये क्रिमिनल है, हमें इसे मारना होगा। तो वो वहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, एक बहुत बड़ा जाइंट गोला निकालता है। को देख के वो कहता है इतना बड़ा जाइंट गोला, ये हम सबको जान से मार देगा, क्या हम मरने वाले हैं। पर तभी हमारा मेगटर वहाँ आता है और जोर से उस गोले को पल भर में काट देता है। कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है मेरे घर को तबाह करना इतना आसान है। ले शोरी, तुम्हारा एक एहसान है मुझ पे। होता मास्टर, ये तो मेरी ड्यूटी थी। होता यू शाओ, तुझे बदला चाहिए तेरे बच्चों का। हाँ मुझसे बढ़, हमारा मेगटा लेवल 50 पे पहुंच जाता है और डेविल विंग्स की पावर मिल जाती है उसे। हमारे वो दोनों सन मेरे हाथों ही मारे गए जैसे कि वो डिजर्व करते थे। अब तुम बदलाना चाहते हो तो यहाँ सबको जाने दो, सिर्फ हम 2 बचेंगे, देखते हैं। वो कहते तो फाइनली आ ही गया कमीने, मैं तुझे आज जिंदा जला के खाक कर दूंगा। और अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है। और बच जाता है कि बाप रे सोकलो, ये यू शाओ एक ओल्ड लेजेंडरी रैंक के पीक स्टेज का आदमी, ऑलमोस्ट ये हाफ सुप्रीम स्टेज पे पहुंचा हुआ है, इसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा ही है। पता तुम कहाँ देख रहे हो, तेरे पीछे देख कमीने ने मेरे दोनों बच्चों की जाने ली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देते हैं वो अपनी फुल पावर स्किल पे अटैक करता है कि मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इवन तेरे लोगों को भी। हम आमिग्रेबल जोर से अटैक करता है कि बाप रे ये आदमी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और हम देते हैं वो उससे हिट होता है। वो कहता है लॉर्ड रैन, वो कहता है बाप रे अनरियल है, यू शाओ अब भी इतना पावरफुल है, इसकी पावर टेरिफाइंग है। वो कहता है तू इस अटैक से नहीं बच पाया होगा, और बच भी गया होगा तो तू ऑलमोस्ट मारा गया होगा। यू वैंग यू तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा बदला ले लिया है। हदा किसने कहा आखिरकार बदला ले लिया, कहाँ है खत्म। हम देखते हैं वहाँ बस एक कठपुतली होता है और हमारा एक्टर एक्चुअली इन रियलिटी में वहाँ होता है। टारगेट यू शाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। इस लेजेंडरी रैंक के आदमी को 5 मिनट में मारना बड़ा मुश्किल है विदाउट ब्लड एसेंस के। नो चॉइस, पर मुझे अपने ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होता है इम्पॉसिबल, ये बच कैसे गया। नो, मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया है, मैं अब बहुत बुरी हालत में हूँ। ये देखिए उसकी साथी डॉक्टर कहती कि अरे नहीं इसकी हालत बहुत खराब है, ये अगर ये मर गया तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। एवरीवन देख क्या रहे हो, अटैक करो इन सब के ऊपर। हम देखते हैं वो सभी अटैक करने बढ़ते हैं कि इन सबको मार दो, ये सब बीस्ट हैं। और पूरी गिल्ड वगैरह सभी लोग अटैक करने बढ़ते हैं। हमारे मेगटे के लोग भी बढ़ने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन आखिरकार हमारे मास्टर के ऊपर अटैक करने की, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो कहता है इतने सारे लोग यहाँ आज मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, जस्ट ए नर्स के कहने पे। यू शाओ के साइड में तक मेरे पास अब एक चांस है, मैं इसे हरा सकता हूँ। वो ब्लड मून को वहाँ एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं उसकी पावर इंसेंट लेवल पे चली जाती है कि नाउ अब आओ मेरे सामने। नॉट ओनली मेरी पावर डबल हुई है, इवन यहाँ तक कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि मैं पूरे एक हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वहाँ पे उन लोगों के बीच में जंग छिड़ जाती है। बेसबॉल वाली लड़की जो होती है
है, वो कहती है तुम दोनों इनक्रेडिबल हो, तुम दोनों का 20 ना होती ना तो तुम लोग मेरे ग्रुप में आ जाती तो मजा ही आ जाता। दूसरी तरफ हम देते हैं जस्टिस के लोग उस पर्सन को, उसके सामने घोड़ी वाली, लावा वाली और अपनी ऑक्टोपस वाली होती है। पता है, एक्सपेक्ट मत करना कि तुम लोग औरतें हो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा क्या, जो हमारे अगेंस्ट में होगा हम उसे जान से मार देंगे। दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे जल्द सारे इंजेक्शन लेने होंगे, इन सारे ड्रग्स को अपने अंदर डालना होगा जो कंट्री अन से आए हैं यानी अमेरिका से, तुम्हारी बॉडी इन सबको हैंडल नहीं करवाएगी। वो तो शट अप, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। वो कहता है अरे यार, इलायर सेंटर का प्रेसिडेंट यहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, अरे हूँ डेल्यूशन, मेरी इनहेरिटेंस चाहिए ना, इसे रोको आखिरकार, जब तक मैं आखिरकार अपना ड्रग्स लेता हूँ फिर मैं प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। होता है इनहेरिटेंस के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करती है, वो गायब हो जाता है कि वेट कहाँ गया। हमामीटर उसके पास आता है और जोर से घुमा के एक लात मारता है और वो दूर जाता है कि ना इतने सारे इसने ले भी लिए, सेम ड्रग्स जो कि आखिरकार मैंने जेंग के देखे थे, इतने लिए हैं वे तूने आखिरकार। वो कहती है कि देयर इज नो वे यू शाओ, आखिरकार इतनी आसानी से बचा होगा क्या, तू उससे नहीं हरा सकता। पर तभी हम देते हैं उसके ऊपर एक बर्फ का जोर से अटैक होता है। वो उसके सामने होती है ली शूरी कि वो मेरा मास्टर है, उसे डिस्टर्ब मत करो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मैं हूँ तुम्हारी अपोनेंट। वो कहती है अच्छा, एक बीस्ट को मास्टर बोलियो तो लगता है तुमने शर्म खो दी है, एक परवट तुम्हारी जैसी, ये भी एक डायमंड रैंक पे होती है। जिस तरफ वहाँ पे वो जो यूशुआन गिरा होता है वहाँ पे एक जोर सा धमाका होता है, जिसको देख के वो कहता है कि लगता है यूशुआन ने जो ट्रक लिए हैं और लगता है कुछ ज्यादा ही मैसिव निकले। हम देखते हैं यूशुआन को जो कि एकदम बूस्ट पावर अप हो चुका होता है। वो कहता है ये फीलिंग 18, ऐसा लगता है कि मैं वापस अपने 80s के टाइम में पहुंच गया अपने प्राइम में, ये न्यू ड्रग तो अनस्टॉपेबल है, अमेजिंग, यू लिटिल बग, ये है मेरी पीक फॉर्म, अब तू अपनी मौत को फेस करेगा। वो कहता है इसकी इंटायर एनर्जी, बाप रे, सच में ये इस स्टेज पे जा चुका है जहाँ पे मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, पर लेकिन मुझे इसे ओवर पावर करना होगा क्योंकि ड्रग इसने इतना लिया, इसकी बॉडी को जल्द से जल्द बैकलैश तो लगेगा, बस मुझे समय बाई करना है। पर मेरे पास समय ही तो नहीं है, सिर्फ 2 मिनट 52 सेकंड बचे हैं। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि ना चल के खाक हो जाओ, और जोर से अटैक करता है। वो कहता लगता है ये अपने फ्लेम मेरे को ग्राउंड से भेज रहा है, वेट ए मिनट ये क्या, और हम देखते हैं वहाँ पे एक जोर से धमाका होता है। वो तब बाप रे ये फायर पिलर्स, मैं तो ऑलमोस्ट बच गया था, नहीं तो ऑलमोस्ट मारा जाता, मुझे नहीं अवॉइड करना होगा। सिस्टम कहता है 2 मिनट 13 सेकंड बचे हैं। वो कहता है लिमिटेड टाइम है, मैं शांत नहीं बैठा रह सकता, मुझे कुछ करना होगा, मैं क्या करूँ, ओपनिंग मिल जाए। वो कहता है बच्चे कहाँ भागने की कोशिश कराओ, मैं तुझे जिंदा चला दूंगा, और जोर से अटैक करता है जमीन पे। वो कहता अब ये खत्म नहीं हुआ है, मेरे दोनों बच्चों का बदला लूंगा। एंड देन वो जाके सीधा रॉकेट की स्पीड में उस पे जाके गिरता है, पर वो वहां पे नहीं होता, जिसको देख के वो कहता है कि कहाँ गया, कहाँ गया आखिरकार। होता थैंक गॉड, बाप रे टेरिफाइंग है, मैं तो बच गया था, इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा, रॉकेट की स्पीड में आया था, ऐसा लग रहा था बच गया था। वो होता है कि कहाँ छुप रहा है साले, मर्द है तो मर्द का बच्चा तो आ मेरे से भिड़। अभी हम देते हैं जमीन में कुछ होने लगता है। वो होता है हाँ 1 मिनट, क्या जमीन कोलैप। वो कहता नाउ लगता है मेरा चांस आ ही गया, जो मुझे करना था। वो कहता है हाँ, ये छोटा सा कोलैबोरेशन भी मेरे पे कुछ नहीं कर सकता, ये अमेरिका के ड्रग्स बड़े कमाल के हैं सच में मैं अपने अंदर पावर को फील कर पा रहा हूँ। तभी हम देते हैं ये देख के वो कहते हैं कि सच ए इनसेन पावर। वो ओल्ड मैन, इसने सारे इंजेक्ट को अपने अंदर डाल दिया था, पता नहीं किस प्रकार की उसकी बॉडी है जो कि चीज़ को अभी भी झेल रही है, पर मेरे को पूरा यकीन है अभी कुछ देर बाद उसे बैकलैश लगेगा। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, मुझे कुछ करना होगा, 1 मिनट बचता है हमारे मेकड़ी के पास। वो कहता है कि तुम अब अपने भाग्य को अपनाओ यू शुआंग, तुमने जो पाप किए हैं द डेथली पिलर्स। और हम देते हैं वो डिवाइन डेथली पिलर्स को बाहर निकालता है, और उन पिलर्स का ऑरा ऐसा होता है कि वहाँ पे हम देखते हैं रेड हेयर वाला पर्सन कहता है कि क्या टेरिफाइंग पावर है इनके अंदर से, ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट मुझे मौत दे देंगे, मुझे मेरा डर महसूस हो रहा है। वो कहती है ये है हमारे लॉर्ड का ट्रम्प कार्ड, व्हाट अ टेरिफाइंग, ऐसा ही हमारे लॉर्ड इतने पावरफुल नहीं है, और उसे चेन से बांध देता है। वो कहता है कमीने स्नीक अटैक क्या कर रहा है, सामने आखिरकार हिम्मत है तो। वो कहता है तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरी इतनी बोलने की औकात है, ये तेरे पापों के पिलर है जो कि आज तुझे तेरे पापों से मुक्त करेंगे। वो कहता है क्या, और हम देखते हैं उसकी पूरी पावर वो खांचने लगते हैं। हम देखते हैं मिशन से 15 सेकंड का और बचा होता है। वो कहता नाउ माय कमांड, वो कहता नहीं रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता, पर हमामेट उसका सर धड़ सा अलग कर देता है, वो हम मारा जाता है, और हमामेट को भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। मिशन हैज बीन कंप्लीट, स्पेशल मिशन, स्पेशल रिवॉर्ड, 3 बोनस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल, तुम कोई भी 3 स्किल्स को क्या बोलते हैं एनहेंस कर सकते
सकते हो जिसे तुम चुनते हो। ये देख के वो कहता है यू शुआन मारा गया। वो कहता है सभी लोग मेरी बात सुनो, ये जो पर्सनल गैरेज था ये मेरा और यू शुआन का था, तुम सबका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसने तुम सबको जबरदस्ती यहाँ लेके आया है, सिर्फ इसलिए मैं तुम सबके ऊपर रहम कर रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, अन्यथा मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। खुद तुम्हारे पे डिपेंड है, हथियार गिरा के चुपचाप उल्टे पांव वापस अपने घर भाग जाओ, अन्यथा वो हाल करूंगा कि भगवान के घर भेज दूंगा। मैं सिर्फ 30 तक गिनूंगा, 30 सेकंड है। जो यहाँ पे खड़ा रहा वो मारेगा, जो नहीं वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। लेकिन नर्स कहती है कि यू शुआन मारा गया, वो इतना बड़ा पागल हो चुका था, उसकी स्ट्रेंथ अनस्टॉपेबल बन चुकी थी। पर लेकिन ये हमें इस प्रकार से जाने दे रहा, क्या पता शायद कि आउट ऑफ पावर हो चुका है, अब हम इसके पास स्ट्रेंथ नहीं बची है। पर लेकिन छोड़ो यार, मुझे क्या परवाह है, मैं अपनी ज़िंदगी का जुआ नहीं खेल सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं वर्ती नहीं हूँ। और भी बाकी सारे लोग भी हैं, वो दुम दबा के भागने लेते कि इसने प्रेसिडेंट यू को सर धड़ से अलग कर दिया है, हम इसके बराबर नहीं है, भागो। सभी लोग वहाँ दुम दबा के भाग जाते हैं। देख के वहाँ लावा वाली कहती है कि लॉर्ड ऐसा कर क्यों रहे, इन्हें जाने क्यों दे रहे हैं, इन पूरे इंटायर लोगों को जान से मार देते हैं। वो कहते नहीं, हम लॉर्ड के सवाल पे जवाब नहीं उठा सकते, उनका डिसीजन यानी इंटायर रेस का डिसीजन है, ये एक ट्रू लीडर है, उनका मेन लीडर तो मारा गया। पर लेकिन फिर भी वो नंबर्स के मामले में बहुत ज़्यादा थे और हम नंबर्स के मामले में कम थे, तो इसलिए अभी हमारे डिसएडवांटेज थी, लॉर्ड ने हमें प्रोटेक्ट किया है, हम देते हैं। वो कहता है तुम लोग भागे नहीं, क्या तुम लोगों को मरना है? कहते मैं डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा हाल भी यू शुआन जैसा कर दूंगा। ये सुन के वो कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, तुमने मेरे लोगों को जान से मारा है, मेरे गिल्ड के लोग वो मरे हैं, तो आखिरकार मेरे जीने का क्या ही फायदा, मैं यहाँ आज तुम्हें मार के रहूंगा। ये सुन के वो कहती है कि बेवकूफ, तुम्हें सच में ऐसा लगा है कि आखिरकार ये JCT में आएगा और तुम्हारे लोगों को मारेगा? हमें पागल हो क्या? अगर इसने हमारे लोगों को मारा होता तो ये हम सबको जाने ही क्यों देता? इसने नहीं मारा है, समझे, ये सब कुछ यू शुआन ने किया है, यू शुआन ने तुम्हारे लोगों को मारा और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेके आया। वो तो वेट, तुम्हें आखिरकार इस बारे में पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और तुम भागी क्यों नहीं? वो कहते हैं क्योंकि मुझे ये दोनों लड़कियां आखिरकार अच्छी लगी, अब इन दोनों के बीच में हमारा मैच जो है ना वो खत्म नहीं हुआ है। ये देख के वो कहता है ये ओल्ड जस्टिस गिल्ड का आदमी तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, पर लेकिन इसमें गट्स हैं, और ये लड़की ये सच में बहुत पावरफुल है। वो कहता व्हाट ए कॉम्बैक्ट, और हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है और उसकी बॉडी टूट जाती है, जिसको देख के वो कहता है वेट, यू शुआन की बॉडी इस प्रकार से मूव और एक मैसिव क्या बोलते हैं बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन वहाँ होने वाला होता है, जिसको देख के वो कहता है कि इसकी ये ड्रग्स अब तक इसकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट है, भले चाहे ये मर भी क्यों ना गया, यानी अब बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होने वाला है। तभी वहाँ पे सिस्टम कहता है नोटिफिकेशन अलर्ट अलर्ट मुसीबत। ये सुन के वो कहता है मुसीबत, पर किससे? यू शुआन के कॉप से। तभी वहाँ पे कुछ होता है, वो तो वेट, इतना बड़ा बीस्ट ये कहाँ से आया? वो तो लगता है इवोल्यूशन में लगता है सुप्रीम रैंक के अवेकनर यहाँ आ चुका है। हम देते हैं सुप्रीम रैंक का अवेकनर का ये बीस्ट होता है और ये और कोई नहीं, ये अपनी जाओ यिंग होती है। वो कहती है तुम लोगों को सच में नहीं पता था, यू शुआन चलो मारा गया कोई ना, पर लेकिन उसका ये पावर बूस्ट ये हमारे काम आएगा, मेरे बीस्ट, तुम इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। देन वो अपना मुंह खोल के उसे वहां खा जाता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देख के वो कहता है कि बाप रे, इसने यू शुआन के एक्सप्लोजिव को बड़े आराम से खा लिया और एब्जॉर्ब भी कर लिया। बाप रे, ये बहुत खतरनाक लगता है। और इसने यहाँ पे एक बीस्ट को समन किया, ये जाओ यिंग, ये एक सुप्रीम रैंक की अवेकनर है। यदि अगर इतना टेरिफाइंग बीस्ट समन कर सकती है तो इमेजिन करो ये किस लेवल की होगी। और इसके इन शब्दों के ऊपर विश्वास करूँ, ये यू शुआन के ले आई थी, वास्तव में मेरे पे नहीं, तुम मेरे पास भी एक चांस है। होता है कि ली रैन, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो चुके हो जितना मैंने तुम्हारी फाइल में पढ़ा था। वो तो वेट, तुम मुझे जानती हो? वो तो एब्सोल्युटली, तुम्हारा नाम, तुम्हारे बारे में सब कुछ, इवन यहाँ तक कि तुम मिरेकुलसली ह्यूमन थे, एक ह्यूमन। पर लेकिन अचानक से मिरेकुलसली उसने 20 लेवल की पावर्स को अवेक कर लिया। मैं तुम्हारी छोटी बहन के बारे में जानती हूँ कि वो फाइनल ईयर में है। ये सुन के वो कहता है तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे धमकाना चाहती हो? ये सुन के हमारी मेगड़ की सासू माँ कहती है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, एक्चुअली ये सब कुछ मुझे पता चला था, मैंने ली शूरी की मेमोरी चेक की थी, इसलिए मुझे पता चला कि तुम कौन हो। तो मुझे पता चला तो मैं और ये बस अपने मतलब की ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे बिहाफ पे आए हैं यू शुआन को रोकने के लिए। बोलते कि यू शूरी और तुम्हारा नाम भी, तुम मत कहना कि तुम लोग। वो कहती है हाँ, ये मेरी मॉम है, इनके पास एबिलिटी है कि ये दूसरों का माइंड पढ़ सकती है, मैं कोई चीज लीक नहीं करना चाहती थी। होते ली पिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द होन चेन ग्रुप है, इसकी माँ है, इसका मतलब ये मेरी नो वंडर ये इतनी खतरनाक है। कुछ समय बाद वो वहाँ पे हर चीज़ को मतलब कि रिक्रिएट कर देता है, इवन यहाँ तक कि क्या बोलते हैं वो वहाँ पे अपना कैसल भी बाहर निकाल लेता है, जो कि हमारे मेगड को सिस्टम ने दिया था। और इस कैसल की बहुत ज़्यादा खतरनाक खास बात ये है कि ये बंदों को क्या बोलते हैं यहाँ सेफ रखती है, इसका डिफेंस फॉर्मेशन एक अल्टीमेट लेवल पे है और बंदों की हेल्प मतलब कि HP भी हेल्प अप कर देती है, सारे एट्रीब्यूट्स को ये पीक लेवल पे पहुंचा देती है। वहाँ पे इसका कहती है कि वाओ ये तो इनक्रेडिबल है, मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील हो चुकी है।
वो कहती है हाँ सच में मैं यहाँ तक कि क्या बोलते हैं इन्होंने हमारे विलेज को भी रीबिल्ड कर दिया है, लॉर्ड ने हमें एक नया घर दिया। वो कहती है कि मैंने सुना है ये जो स्कम्स है ना ये बहुत ज्यादा सुपर लस्टफुल रेस होती है, ये इनके कारण यहाँ से पावर भी गेन करती है, औरतों के साथ सो के, और लीरेन इनके साथ ही रह है इतने सारे स्कम्स के साथ, यहाँ तक कि ये ऐसे एक डिवाइन बीइंग की तरह सर्व करते हैं। ये सब कुछ भी तुम्हारे ही पार्ट है। कहती आप ये कैसी बकवास करी हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ मेगेटर वहाँ आता है, वो था कि तुम मुझे को ढूंढ रही थी, ये समय नहीं है यहाँ पे बातचीत करने का, कैसा रहेगा हम लोग अंदर चल के बातचीत करें। होता नहीं हम तो बस ऐसे ही थोड़ी प्राइवेट में ऐसे गुपसुप कर रहे थे, मैं तो यहाँ किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए आई थी, हमें सच में कुछ प्राइवेट बातचीत करनी चाहिए, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और कमरे के अंदर वो कहता है तुम यहाँ पे अब जबकि मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, इवन मेरी बहन के बारे में पता है, तो तुम मुझे धमका तो नहीं वाली हो, मैं जानता हूँ तुम सच तक मुझे यहाँ रिक्रूट करने आई हो मेरी एबिलिटी के कारण, वो तो बड़े शार्प हो बड़े स्मार्ट भी, मैं सच में तुम्हारी केस को लेकर बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हूँ, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन विद नो टैलेंट और एक खतरनाक बीमारी के साथ जिसका कोई इलाज नहीं है, जिससे युष्वान भी गुजर रहा था, बट मिरेकलसली तुम एक बीस्ट के द्वारा अटैक्ट हुए, नॉट ओनली तुम सर्वाइव हुए, तुमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट लेवल की पावर को ही अवेक कर लिया, एकदम कमाल के अपने आप को पोटेंशियली इवॉल्व कर लिया है। ये सुन के वो कहता है कि लगता है इसे मेरी रीबर्थ एंड सिस्टम को ये लगता है इवोल्यूशन कहती है। ऑनेस्टली वैसे मैं भी इसको लेके सही भी हूँ, ये गलत भी नहीं है इसको लेके। वो कहती है मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम हमारे इवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहोगे, ह्यूमन एंड बीस्ट दोनों वहाँ पे आ सकते हैं, समझे, तुम हमारी मदद करो काउंटलेस मिशन को यहाँ पे पूरा करने में, यदि तुम एग्री कर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्या बोलते सर्टिफिकेट भी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करा सकती हूँ, जिससे तुम हर जगह आराम से घूम सकते हो। बस तुम्हें वादा करना होगा तुम इनोसेंट लोगों को, तुम्हारे लोग इनोसेंट लोगों को मतलब चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम और तुम्हारे स्कम्स जो है ना ये डीमंस, इनकी सारी जिम्मेदारी ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग लेते हैं, अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ तक कि तुम्हें क्या एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी दे देंगे, एक लाइसेंस होगा तुम सबके पास कि तुम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में आराम से घूम सकते हो। पूरी इस चीज की अथॉरिटी मैं लेती हूँ, पूरी सिटी को इस पर कंट्रोल मेरा है, तो इसलिए पब्लिकली भी तुम घूम सकते हो, बस किसी को कोई चोट मत पहुंचाना। तुम्हारी सिस्टर उसकी भी हम सिक्योर मतलब इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी, उसे एक बेस्ट जॉब मिलेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बढ़िया सेफ जिंदगी, एवरीथिंग। लो तुम्हें क्या लगता है? वो कहता है कि तुम्हारी ऑफर बहुत ज़्यादा ही है, तो ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ मैं। वो होता है इतनी जल्दी, वो होता है कि मैं अपनी बीस्ट ऑरा को मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, ये देखो मुझे ह्यूमन के अंदर घूमना होगा, मेरे पास ये देखो मेरी खुद की ऑफिशियल आइडेंटिटी होगी, तब तो एकदम बड़े आराम से घूम सकता हूँ, मुझे ह्यूमंस के बीच में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मेरे लिए बढ़िया है। वो जबकि तुम एग्री कर चुके हो तो एक सिंपल टास्क मतलब कि आते हैं, वो देखिए किस प्रकार का, वो तो मुझे तुम्हारा स्लाइवा, तुम्हारा ब्लड और तुम्हारा स्पम्प चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या स्लाइवा ब्लड तो ठीक है पर स्पम्प? वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशन के लिए हम देखना चाहते हैं कुछ एनालिसिस डाटा के लिए। होता ओके ये ब्लड ये रहा और नेक्स्ट है स्पम्प। देखिए वो कहते बाप रे मैंने सोचा था होगा एनाकोंडा, पर ये तो सारा कुतुब मीनार निकला आखिरकार। होता है मेरे पास इस प्रकार से मत देखो, बहुत ज्यादा सुपर ऑकवर्ड लग रहा है। होता सॉरी, तुम्हें जो करना है जिस हिसाब से करना है करो आखिरकार। बाप रे कभी सोचा नहीं था तुम्हारी इतनी मस्कुलर बॉडी और इतना बड़ा कुतुब मीनार। पर लेकिन इस प्रकार से खड़े रहने से अच्छा मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। मतलब मदद तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? सुनो आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, वर्जिन हूँ मैं, ऐसा सोचना मत। तुम्हारे पास इतनी सारी ये स्कम डीमंस है, इनमें से किसी एक को बुला लो, तुम तो इसमें बढ़िया होगे। तो हम देते हैं, वो नीको को बुलाता है। नीको कहती है मास्टर तो आपको आगे का स्पेशल मिशन के लिए चाहिए, क्यों नहीं, मेरा पूरा जिस्म ही आपका है, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगी, दे दीजिए। और हम देते हैं, वो अपना मुंह खोल लेती है। इस तरफ बाहर हम देते हैं, लीशुरी कहती है कि पता नहीं मास्टर जो के साथ अंदर क्या करेंगे, इतना मैं पता हूँ, इतना बता सकती हूँ, वो लड़की वहाँ पे मास्टर को रिक्रूट करने आए हैं, पर नीको का अंदर क्या काम है? मुझे कुछ अजीब ही फील हो रहा है, मुझे जलसी हो रही है बहुत ज्यादा, पर केले से काम चलाती हूँ। अंदर वो कहता है कि नीको को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ये पहली बार था इसका, पर फिर भी इसका ब्लो जॉब सच में इसका बैटल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर इस चीज का मैं रोक नहीं पा रहा। जिसको देखे वो इंजॉय करी होती कि बाप रे ये मजाक नहीं है, सच में इस कम से इसने मदद के लिए बुला ही लिया था, और ऐसी चीज मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। स्लाइव आ गया, ब्लड आ गया, तुम्हारा स्पम भी आ गया, एवरीथिंग सब कुछ कलेक्ट हो गया, बढ़िया ठीक है, मैं हेडक्वार्टर इन सब चीजों को भेज दूंगी। बोलती मास्टर आप सेटिस्फाई हैं? वो था कि बहुत ज्यादा सच में मजा आ गया था। ऑलराइट जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, ठीक है, और अभी भी चीजें कुछ ऐसी बाकी है जो कि लगता है तुम्हें अभी क्लियर करनी होगी। मैं बीच में नहीं आऊंगी, पर एक हफ्ते बाद मैं आऊंगी तुम्हें इवोल्यूशन टेस्ट के लिए हेडक्वार्टर ले जाने के लिए, ठीक है, पर्सनली आऊंगी। वो इवोल्यूशन टेस्ट इसका क्या अर्थ है? वो तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, एज हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में तो पता होना चाहिए कि तुम किस लेवल के आदमी हो, गोल्ड, लेजेंडरी, एज तुम हमारे मेंबर हो। मैंने नोटिस किया तुम्हारे पावर, तुम इतने वीक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, बहुत ज्यादा ही, और रात के समय तो तुम हद से ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। तो तुम्हारा
शेड्यूल हम सोच रहे हैं मे भी रात को सही रहेगा। होता जैसा एक्सपेक्ट था, ये टॉप टैलेंट है, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, एक अनदर लेवल है। वो कहती है पर लेकिन मैं तुम्हें एक गोर्जियस ऑफर भी दूंगी, यदि तुमने बेटर किया तो मैं स्पेशली तुम्हें अपनी टीम में रखूंगी। मेरी टीम में होने के नाते तुम्हें कोई एक सिंगल पर्सन भी हाथ नहीं लगाएगा। बाहर हम देखते हैं वहां पे हमारी चूरी आती है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे मास्टर के रूम में ये झांका झांकी करने की। वेल तुमने क्या देखा? वो कहती कि समथिंग कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग जोक के बारे में मुझे पता चला, इस प्रकार से करके ये ऐसे होता है। होता वेट है ब्लॉग जोक, सीरियसली ये कितना क्या पावरफुल होता है? होता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? होता मास्टर आपकी मीटिंग खत्म होगी। वेल ये अंगुली को इस प्रकार से करके ये ब्लॉग जोक क्या होता है? ये सुन के वो कहता है कि किसी दिन बताऊंगा तुम्हें फुर्सत में। श्योर इनफ यार, मैंने आखिरकार एक यूशॉन जैसे एक टॉप टायरेंट को इन सबके सामने मारा था, पर लेकिन ये सब कुछ मैंने ब्लड मून और अदर चीज़ों के कारण ही कर पाया हूँ। मेरी करंट पावर के होते हुए इल्यूशन टेस्ट को पास करना उसकी एक्सपेक्टेशन से मुश्किल है। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत अच्छा टर्म दिया है, पर लेकिन मेरे पास 7 दिन है। मुझे जल्द से जल्द अपने आप को इतना पावरफुल बनाना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन से जो मुझे उम्मीद है, जो ऑर्गेनाइजेशन मुझसे उम्मीद करती है वो मैं उनको दिखाऊं और मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल जाए। वहाँ पे नीको आती है कि मास्टर क्या आप मतलब कि इवोल्यूशन टेस्ट को लेके परेशान हैं? मतलब नीको हाँ, तुम्हें कैसे पता? मतलब आपके साथ इतना समय मैंने स्पेंड किया है, एब्सोल्युटली आपके रख रख से मैं वाकिफ हूँ, मुझे पता है और आई नो कि आप आगे का उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हैं। पर आप डरिए मत, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक मेथड है जिससे आप पावरफुल बन सकते हैं। थोड़ा ईजी भी है ये। हाँ पर मैं थोड़ा थका हुआ नहीं हूँ। चलो मुझे बताओ किस प्रकार का क्या मेथड है? वो कहता आपने हम स्कम डीमंस के बारे में ये रूमर तो सुना ही होगा, हमारे स्पेशल गिफ्टेड पास्टेड स्किल के बारे में जो हमारे एंसेक्टर से मिली थी। हमारे एंसेक्टर ह्यूमंस के साथ फिजिकल होते थे, उनसे उनका क्या बोलते हैं फिजिकल एसेंस, जो उनकी सबसे पावरफुल चीज़ होती है उसको हम लेते थे, यानी उनकी स्ट्रेंथ को हम अपने अंदर कंज्यूम करते थे एंड देन जिसे चाहे उसे पास आउट करते थे। इससे क्या हमारे ब्लड लाइन के अंदर ही डाला गया था। एक्चुअली हम लोगों ने तो क्या इससे बंद कर दिया था, पर इसे रिवर्स करना भी हमें आता है, पर लेकिन हमने बंद कर दिया था क्योंकि हम इस प्रकार से करते नहीं। पर हमारी स्ट्रेंथ हम मास्टर आपको दे सकते हैं। होता तुम मुझे सजेस्ट करियो कि मैं पूरी इंटायर विलेज की हर एक औरत के साथ सो जाऊं जिसके कारण मुझे पावरफुल मिले। होता है हाँ, कहने का अर्थ वास्तव में यही है अगर जल्दी ताकतवर बना है, पर लेकिन लॉर्ड वो आप पे डिपेंड है क्योंकि आपने हमारे लिए पूरी विलेज को ये सब कुछ किया है। अब तक हम लोगों ने अब तक आपको कुछ रिपेयर नहीं किया है, सो ये आखिरकार हमारा काम है कि हम भी आपको कुछ दें। आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप हमारे पालन धरता हैं, तो ऐसे कैसे हम आपको छोड़ सकते हैं? तो हमें भी आपको पावर देनी होगी। होता है कि आई नो सुनने में बढ़िया, पर इस विलेज के अंदर 100 से 200 तक कम डीमंस है और सबके साथ क्या तुम मुझे जिंदा जलाना चाहती हो, जिंदा मारना चाहती हो क्या? हाँ वैसे देखे तो इनकी एबिलिटी बढ़िया है, इसके एक जीते जाती रिसोर्सेस है, इनके रिसोर्सेस को मैं वेस्ट नहीं कर सकता, पर उसके लिए मुझे बहुत बोनस की एक अलग ही लेवल लगेगी। दूसरी तरफ नीको ने ही मुझे अब तक सबसे कमाल का रिवॉर्ड दिया है और किसी ने अब तक नहीं दिया, तो मैं सोच रहा हूँ अगर बाकी डीमंस के साथ भी अगर इस प्रकार से कर लूँ तो लगता है यही रास्ता है, मुझे पावरफुल बनेगा। ठीक है चलो इसके लिए तैयार हूँ, ट्राई करके देख लेते हैं। उधर सच में तो देन मैं सबको कलेक्ट करती हूँ, हम देते हैं अंदर। वो कहती है मास्टर आपका ये आइडिया हमें अच्छा लगा, कुछ सोच रहे थे कि हम कैसे आपको रीपे करें, पर लेकिन ना अब आपने हमें एक मौका दिया है तो इसका अर्थ ये है कि हम अपनी इस मौके को अच्छे से जान ही नहीं देंगे। लूट लीजिए हमें पूरी तरीके से। वो कहता तुम सब बड़ी पावरफुल हो, तुम्हारी स्किल्स भी बड़ी पावरफुल है। होता लॉर्ड प्लीज़ बी जेंटल। एंड देन हम देखते हैं पूरे 3 घंटे तक लगातार वो करते हैं। वो कहती है कि मैं अब हिल नहीं पा रही, मेरे शरीर में अब स्टेमिना नहीं बचा, मुझे मेरी भी। वो कहता सूख लिया, नीको ने सही कहा था, ये एनर्जी सोखने के बाद जिस हिसाब से पावर अप करते हैं मज़ा आ गया। मैं स्ट्रॉन्ग तो हो चुका हूँ पर मेरा स्टेमिना जा चुका है। वेट हाँ ये क्या हो रहा है, मेरा स्टेमिना रिकवर हो गया? ओह तो ये मेरा जो ब्लड कासल है ना केवल ये एचपी को ही रिकवर करता है, ये हमारे क्या बोलते हैं स्टेमिना स्ट्रेंथ इन सब को भी रिकवर कर देता है। बढ़िया है या बेसिकली तो बढ़िया है। वो कहती है लॉर्ड नॉट ओनली आपका रिकवर हुआ है हमारा भी हुआ है, तो क्या हम अब तीसरे राउंड के लिए शुरू करें? अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम और भी अच्छे से करेंगे आपके साथ। वो कहता है देन अब तो मेरे पास भी अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो देन आ जाओ। हम देते हैं लगातार 7-8 घंटे तक और 1 हफ्ते तक ये काम चलता रहता है और हम देखते हैं वो फिर आ जाती है वहाँ पे वहाँ आ जाती है। वो कहती है लीरन मैं यहाँ आ गई पर्सनली तुम्हें लेने के लिए। आती है हम आगे कहता है कि यो तुम आ गई, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। देन वो चली जाती है। वो कहते हैं कि वाह तुम तो थोड़ा अलग लग रहे हो। उधर अलग प्रॉपर्ली कैसे?
होता नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे है सच में, तुम पहले से बहुत अलग लग रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमाल की बिल्डअप करके आए हो इस बार। पता हाँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी विलेज की होप अपने साथ लेके आ रहा हूँ। मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग जो की है एवोल्यूशन के लिए, सो आगे का मैं अपने लोगों को ह्यूमिलेट नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। और स्पेशल ट्रेनिंग वो भी स्कम्स के साथ किस प्रकार की ही, और वो इमेजिन करती है कि ऐसी ऐसी यानी कि उन सब के साथ होती है। ओ माय गॉड, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरे मन में ऐसा कैसे विचार आ गए। पर लेकिन जब से मैंने इसे और इस स्कम को इस प्रकार से करते देखा था, तब से मेरा ब्रेन इस प्रकार से हो गया। होता कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? होता शट अप। वो कहता है एक टॉप टायरेंट पावर लेवल है ये एक तासनाडी भी होगी, कभी सोचा नहीं था। सिटी बी के अंदर जहाँ पे एक पर्सन कहता है कि यस मैंने सिल्वर रैंक हासिल की है, बढ़िया यार, मेरे को एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश होगी। कोई कहता है कि वाह गोल्ड रैंक विथ हाई लेवल आई तुम 18 साल की उम्र में, मेरी माँ सब कुछ, मेरी वर्शिप करो, मैं गॉड बन चुका हूँ। वो कहता है गॉड लेवल पे तो बन चुका है, पर साले का दिमाग घुटनों के अंदर है। मतलब व्हाट एरोगेंस यार। अभी वहां पे हम देखते हैं दीवार टूटती है। तो बाप रे, कौन आया होगा? इस प्रकार से किसने एवोल्यूशन सेंटर का गेट तोड़ा होगा? वहां पे हम देखते हैं सुंदर सी लड़की आती है जिसका नाम होता है यिंगिंग, की एक सुप्रीम रैंक की इवोल्यूशनरी अवेकनर होती है। वो कहता है लगता है मैं यहाँ कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई, वो यहाँ आई नहीं है, वो आया नहीं है। ये देखिए वो कहता है कि ये तो यिंगिंग है, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, द सुप्रीम रैंक पे ये यहाँ पे आई है। जिसको देखिए वो पर्सन कहता है कि मेरा एवोल्यूशन इतना कमाल का था कि एक सुप्रीम रैंक की यिंगिंग यहाँ पे आई है मुझे रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, मुझे पैसा गाड़ी बंगला चाहिए, मैं तभी आपके पास आऊंगा। और ये सुन के बूढ़ा आदमी कहता है तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए, तो बस एक गोल्ड रैंक पे है, तेरी औकात एक कीड़े भाती है। वो डर जाता है कि बीसी ये कब कहाँ से आ गया, मैं तो देख ही नहीं पाया। वो कहता है ओह दद्दू तुम भी यहाँ पे आए हो, मुझे लगा था तुम तो यहाँ पे नहीं आते। वो कहता मैं क्यूरियस था आगे का देखने के लिए, मुझे जहाँ तक याद है हमें उस लड़के को जान से मारना था, पर लेकिन अब वो हमें उसे रिक्रूट करना है, वो हमारा जूनियर बनेगा, इसका नाम होता है ल्यू यू। वो कहता है मैं उसे स्पेशली देखने आया हूँ कि वो इस काबिल है भी या फिर नहीं। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। वाह यार, स्टोरी तो कमाल की है। मैंने इसके क्या बोलते हैं 50 एपिसोड पूरे कर दिए हैं, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं अभी भी क्या बोलते हैं 90 मतलब 40 एपिसोड और बाकी है, यानी कि अगर मैं करूँ देखूँ तो हो जाएगा, एक एपिसोड और लगेगा, एक एपिसोड के अंदर और काम हो जाएगा, तो देन मतलब कि काम हो गया अपना, अपने को इतना ही करना है। उसके बाद मेरे पास एक कहानी और है, बेस्ट है एकदम, मतलब कि अपोजिटिव, मतलब कि फ्यूचर टाइप पे बेस्ड है वो भी एकदम इसी प्रकार से है, बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी लाइन है। सो मैं सोच रहा हूँ क्या कि उसको भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगा, बस अगर आप लोगों को सपोर्ट हो तो बस अगर आप लोग वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वाला जो वीडियो होगा ना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, ये वाले में मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे भाई की शादी है, जिसके कारण क्या कि मैं वीडियो सही ढंग से बना नहीं पाया। और अब आगे जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना पूरा सपोर्ट अच्छे से दिखाएगा। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।